D5 हिंदी। बी स्तर का अनुबंध। सोंग यी सोफे पर बैठी अपने आप से बड़बड़ाते हुए हॉल की 5वीं रैंक की शाखा में केवल हॉल मास्टर ही बी स्तर के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के योग्य है और प्रति वर्ष अधिकतम 2 कोटा हैं। अधिक कोटा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जियांग सिटी शाखा या यहां तक कि जियांगबेई प्रांतीय शाखा में आवेदन करना होगा। चाहे वह स्टारफायर मार्शल हॉल हो या स्टाररी स्काई मार्शल हॉल, प्रत्येक शाखा का रैंक मूलतः समान है। गोवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट शाखा 5वीं रैंक की शाखा है, जो सबसे बुनियादी स्तर की शाखा भी है। जियांग सिटी शाखा चौथे दर्जे की शाखा है। जियांगबेई प्रांतीय शाखा तीसरे दर्जे की शाखा है। इससे आगे द्वितीय श्रेणी की शाखा के रूप में जिया कंट्री मुख्यालय है और प्रथम श्रेणी की शाखा के रूप में ब्लू स्टार मुख्यालय है। वान किंघे। अफवाहें सच हैं, वह जुआ खेलने का शौकीन है। सोंग यी ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, अभी अभी आई हूं और वह मुझे अपनी ताकत दिखा रहा है। बस तुम इंतजार करो। एक छोटा सा आदमी जिसके पास अच्छी आध्यात्मिक शक्ति है और जिसकी मार्शल स्पिरिट अभी जागृत भी नहीं हुई है, वह अधिक से अधिक सी स्तर के अनुबंध के लायक है, और आप वास्तव में बी स्तर का अनुबंध देते हैं। मैं आपका मजाक देखने जा रहा हूं। स्वयं एक प्रधान योद्धा और वाइस हॉल मास्टर होने के नाते सोंग यी को वास्तव में एक मार्शल आर्ट प्रतिभा पर हस्ताक्षर करने से चूकने की परवाह नहीं थी। बस इस बात ने उसे शर्मिंदा कर दिया। रात के 10 बज चुके थे। वानहुआ प्लेटिनम हवेली में ली परिवार, जहां आमतौर पर इस समय तक ली कियान और ली महुआ पहले ही नहा धोकर बिस्तर पर चले जाते थे। आज लिविंग रूम की लाइटें जल रही थीं और पूरा परिवार मौजूद था। कियान महुआ। ली युआन सोफे पर बैठ गया, उसकी स्मार्ट रिंग की होलोग्राफिक स्क्रीन खुल गई, उसकी उंगलियां स्क्रीन पर घूम रही थीं, तेजी से जानकारी भर रही थीं। ली कियान और ली महुआ दोनों उत्साह से ली युआन के बगल में खड़े होकर स्क्रीन को घूर रहे थे। अचानक स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो खुली जिसमें लिखा था, आश्रित कार्ड की समीक्षा पास हो गई। बहुत बढ़िया, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके 2 आश्रित कार्ड अब सेट हो गए हैं। कल आप स्टारफायर मार्शल हॉल के पारिवारिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग कर सकते हैं। वाह, मार्शल हॉल। मैंने पिछली बार स्कूल गतिविधि के दौरान ही यहाँ का दौरा किया था। ये स्थल बहुत बड़ा है। वहाँ अभ्यास करना आवासीय क्षेत्र के मार्शल आर्ट रूम की तुलना में कहीं बेहतर होगा। भाई, क्या सब कुछ वास्तव में मुफ्त है? ली कियान और ली महुआ ने बड़े उत्साह और जोश के साथ ली युआन को परेशान करते हुए पूछा। एक छोटे से स्टूल पर बैठी चेन हुई ने मुस्कुराते हुए ये दृश्य देखा। सब कुछ मुफ्त नहीं है, लेकिन फल, पे, बुनियादी फिजियोथेरेपी, सार्वजनिक मार्शल आर्ट रूम और साप्ताहिक सार्वजनिक मार्शल आर्ट कक्षाएं जैसी चीजें, ये सभी मुफ्त हैं। कुछ चीजें हैं जिनके लिए पैसे लगते हैं, जैसे पौष्टिक भोजन, लेकिन आपके आश्रित कार्ड पहले से ही मेरे खाते से जुड़े हुए हैं। यदि आप कुछ छोटा खरीदना चाहते हैं तो बस कार्ड स्वाइप करें। ली युआन ने कहा, अब से हर रात सीधे मार्शल हॉल में भोजन करें, फिर सार्वजनिक मार्शल आर्ट रूम में अभ्यास करें। मिडिल स्कूल के छात्रों के लिए शाम को स्व अध्ययन सत्र नहीं होता। रात को 9 बजे मार्शल हॉल बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर आओ और मेरा इंतजार करो, हम साथ साथ घर चलेंगे। ली युआन ने अपने छोटे भाई बहनों की ओर देखा। L3 सदस्यों को मार्शल हॉल द्वारा निःशुल्क निजी इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके उपयोग का अधिकार होगा तथा ये जियांग शहर में कॉल पर उपलब्ध होगी। वाह, पिछली बार मेरे सहपाठी ने मुझसे ये भी कहा था कि उसे मार्शल हॉल का W2 स्तर का सदस्यता कार्ड मिला है। ली महुआ की आंखें उत्साह से चमक उठीं। भाई, मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार परिवार कार्ड के लिए अनुमतियां और भी अधिक हैं, W3 स्तर के सदस्यता कार्ड के बराबर। और फिजियोथेरेपी भी है। ली कियान ने भी उत्साह से कहा, हर बार अभ्यास करने के बाद मेरा पूरा शरीर मरने तक दर्द करता है। भाई बहनों ने अधिकाधिक उत्साहपूर्वक चर्चा की। ली युआन ने अपने भाई और बहन के उत्साह को देखा और उसके दिल में खुशी महसूस हुई। वह जूनियर हाई स्कूल के दूसरे वर्ष से ही पूरी तरह से साधना के प्रति समर्पित थे। क्या ये सब आज की तरह पारिवारिक स्थितियों को सुधारने के लिए नहीं था? ली युआन को हमेशा यह महसूस होता था कि उसके पास अपने छोटे भाई बहनों के लिए आवश्यक संसाधन और स्नेह है, और उनकी क्षतिपूर्ति कर पाना उसके लिए सबसे खुशी की बात है। ठीक है, कार का ध्यान रखा गया है। चेन हुई ने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया और गंभीरता से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके भाई ने कड़ी मेहनत की और जल्दी अनुबंध पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। मैं आपसे अपने भाई की तरह उत्कृष्ट होने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन आपको मार्शल हॉल में रहते हुए कड़ी मेहनत करनी होगी, समझे? हम जानते हैं, माँ। ली कियान ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, मैं निश्चित रूप से भाई से सीखूंगा और मार्शल हॉल के साथ अग्रिम रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का प्रयास करूंगा। ली महुआ ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, फिर मैं आपके लिए एक बड़ा घर खरीदूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी जब तुम बाद में मेरी देखभाल कर सको, अब जाओ और नहा लो। चेन हुई ने उन्हें जल्दी से बाथरूम में ले गई। कुछ मिनट बाद चेन हुई लिविंग रूम में वापस आ गई।
चाची, मैंने अभी अभी आपको 1 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के ट्रांसफर किए हैं, आपको मिल गए, है ना? ली युआन ने धीरे से कहा। मैंने तुमसे कहा था, हमारे पास घर पर अभी भी पैसा है। चेन हुई ने असहाय होकर कहा, एक बार जब तुम मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे, तो तुम्हारे पास पैसे खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। चाची, ये पैसा कियान कियान और महुआ की तैयारी के लिए है। ली युआन ने गंभीरता से कहा, महुआ ने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत कर लिया है। मानक प्रक्रिया का पालन करने पर मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन कियान कियान के लिए, उसने अपनी मार्शल आत्मा को जागृत नहीं किया है और उसे बुनियादी क्यूई रक्त औषधि से नहीं काटा जाना चाहिए, अन्यथा वह मार्शल आर्ट साधना के साथ नहीं रह पाएगी। कियान कियान की मार्शल आर्ट प्रतिभा। चेन हुई ने हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि उसने ली कियान कियान को गहन मार्शल आर्ट प्रशिक्षण लेने की अनुमति नहीं दी थी। चाची, ली युआन ने चेन हुई के विचारों को बीच में रोका, मार्शल पथ के लिए कियान कियान की प्रतिभा वास्तव में कम हो सकती है, लेकिन यही कारण है कि हमें उसे और अधिक विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए, भले ही वह शैक्षणिक मार्ग अपनाती है, मार्शल आर्ट्स को अभी भी 30% है। कियान कियान के शैक्षणिक ग्रेड अच्छे हैं। जब तक उसके मार्शल आर्ट ग्रेड थोड़े बेहतर हैं, उसे C9 विश्वविद्यालय में दाखिला मिलने की संभावना है। ली युआन ने जोर दिया। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरे पास जो पैसा बचा है वह अभी के लिए पर्याप्त है। जनवरी की मॉक परीक्षा के बाद स्कूल में छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश पा गया तो विभिन्न राज्य पुरस्कार मिलेंगे। काफी अनुनय विनय के बाद चेन हुई ने अंततः अनिच्छा से पैसे स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। देर रात को अपने कमरे में लौटने पर मैंने चाची को 10 लाख ब्लू स्टार सिक्के दिए। मेरे पास 1.33 मिलियन नकद बचे हैं। ली युआन ने अपने खाते की शेष राशि पर नजर डाली। मार्शल हॉल से अगली नकद राशि 1.2 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के अगले अक्टूबर तक नहीं आएगी। कोई कह सकता है, ली युआन की वर्तमान नकदी और मार्शल हॉल अंक, जो विभिन्न मार्शल आर्ट संसाधनों की खरीद के लिए उपयोग किए जाते हैं, तब तक नहीं टिकेंगे। लेकिन ली युआन को कोई अफसोस नहीं था। मार्शल आर्ट की साधना में पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं होता। यदि आप न देने का बहाना बनाना चाहते हैं, तो हमेशा कोई न कोई बहाना होता है। ली युआन की आंखें चमक उठीं, लेकिन मेरे भाई और बहन के लिए ये साल भी सबसे महत्वपूर्ण है। संसाधन पर्याप्त नहीं है, कोई दूसरा रास्ता खोजो। जनवरी मूल्यांकन परीक्षा तक अभी भी 3 महीने हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ 2 और शीर्ष 5 में जगह बनाओ। ली युआन शिक्षक जूबो के वादे को नहीं भूला था। ग्रेड के शीर्ष 10 में प्रवेश करते हुए 1 लाख ब्लू स्टार सिक्के, शीर्ष 5 को 5 लाख ब्लू स्टार सिक्कों की विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी। चलो भला तकनीक सीखने से शुरुआत करते हैं। ली युआन आभासी नेटवर्क पॉड के अंदर बैठा, अपनी चेतना को उससे जोड़ता हुआ। वह अपने निजी साधना स्थल पर पहुंचे। ये खाली था, इसकी लंबाई और चौड़ाई 200 मीटर से अधिक थी, तथा ऊंचाई भी 50 मीटर से अधिक थी। स्टेलस स्पीयर तकनीक सीखो, ली युआन ने ऊंची आवाज में कहा, पहली बार सीख रहा हूं। तुरंत बूम, बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश एकत्रित हुआ, जिससे अंततः एक काले युद्ध परिधान में एक हटे कट्टे आदमी की आकृति बनी, जो अपनी तीखी निगाहों से एक लंबा भाला चला रहा था। उसने सीधे ली युआन की ओर देखा। उसके द्वारा उत्सर्जित अमूर्त आभा ने ली युआन को सहज रूप से तनावग्रस्त कर दिया, लेकिन ये केवल क्षणिक था। आभासी शिक्षण, है ना? ली युआन ने काले कपड़े पहने आदमी की ओर देखा। स्टेलस स्पीयर तकनीक एक द्वितीय स्तर की स्पीयर तकनीक है, जो प्रथम श्रेणी की सॉलिड रॉक स्पीयर तकनीक का उन्नत विकास है। सॉलिड रॉक स्पीयर तकनीक की उत्पत्ति सॉलिड रॉक कल्टीवेशन तकनीक से हुई है, जो एक चट्टान की स्थिरता को दर्शाती है, जो पहाड़ की तरह अचल है। काले कपड़े पहने आदमी ने गहराई से कहा, यह आक्रमण की तुलना में रक्षा पर जोर देता है, दुश्मन की गति को शून्य में बदल देता है। फुट। जैसे ही वह बोल रहा था, काले कपड़े पहने आदमी ने अपना लंबा भाला घुमाया, विभिन्न चालें चली, पीछे हटना, सीधा वार करना, क्रोध में नीचे पटकना, कोड़े मारना, और भाले से वार करना। सरल प्रतीत होने वाली ये तकनीकें ली युआन को बहुत परिचित लगीं। वास्तव में, ये एक सॉलिड रॉक स्पीयर तकनीक थी जिसका उन्होंने अनगिनत बार अभ्यास किया था, और इसके भीतर उन्होंने अपने द्वारा विकसित की गई अद्वितीय भाला चालों की छाया भी देखी। ठोस चट्टानी स्तंभ, गुफा में छिपे ड्रैगन, असंख्य पर्वत दृश्य, एक तकनीक दूसरे में प्रवाहित होती गई। वे सभी काफी साधारण दिख रहे थे, लेकिन काले कपड़े पहने आदमी के हाथों में एक परिवर्तनकारी जादू था। यह ली युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं कई वर्षों से भाला चलाने का अभ्यास कर रहा हूं। पहले बुनियादी तकनीकों में महारत हासिल की, फिर सॉलिड रॉक स्पीयर तकनीक की साधना की, अंततः तीसरे चरण तक पहुंच गया और कुछ अनूठी चालें सीखीं। लेकिन मेरी तकनीकें, वे इतनी सुसंगत कैसे हो सकती हैं? पूरी तरह से अभेद्य। ली युआन ने अपनी सांस रोक ली। इतना दुर्जेय। ये वही तकनीक थी, लेकिन अभ्यासकर्ता के आधार पर शक्ति बहुत भिन्न थी।
काले रंग का आदमी ली युआन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। चौथा चरण। काले रंग के इस आदमी द्वारा प्रदर्शित भाला तकनीक निश्चित रूप से चौथे चरण के दायरे की है, जो वास्तव में उसके शरीर की सारी शक्ति को एक में एकीकृत करती है। वह भाला है, और भाला वह है। ली युआन ने महसूस किया, यह एक भाला तकनीक मास्टर का क्षेत्र है। सॉलिड रॉक फिस्ट तकनीक के 18 रूप हैं। सॉलिड रॉक स्पीयर तकनीक में भी 18 रूटीन हैं। काले कपड़े पहने आदमी का अभ्यास तेजी से बढ़ा, लेकिन उसकी ऊर्जा शक्तिशाली थी। उसकी आवाज एक बड़ी घंटी की तरह गूंजती थी। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास जारी रखते हैं, आपको 18 रूटीन को धीरे धीरे सरल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंततः 5 प्रमुख हत्या चालें बनाई गईं। ठोस चट्टानी स्तंभ, गुफाओं में छिपे ड्रैगन, असंख्य पर्वतीय दृश्य, बादलों से ढकी चोटियां, चट्टानों से स्थिर स्वर्ग और पृथ्वी। काले रंग के आदमी को क्रमवार सूचीबद्ध किया गया। उसने जिन पहले 3 हत्या के तरीकों का उल्लेख किया था, वे भी वही थे जिन्हें ली युआन ने स्वतंत्र रूप से अपनाया था। मैंने जो महसूस किया है वह तार्कीय भाला तकनीक के आधारभूत भाग के समान ही है। ली युआन के हृदय में बहुत उत्साह महसूस हुआ। ये दिखाने के लिए पर्याप्त था। उनकी भाला तकनीक की साधना हमेशा से ही सबसे सही मार्ग पर रही थी। बेशक, ली युआन को पता था कि उन कुछ हत्याओं को उसने पूरी तरह से महसूस नहीं किया था। कुछ मायनों में, ये शिक्षक जूबो का बार बार मार्गदर्शन था जिसने उसे भटकने से रोका था। एक बार जब आप 5 प्रमुख मारक चालों में निपुण हो जाते हैं, तो आपकी भाला तकनीक तीसरे चरण की पूर्णता तक पहुंच जाएगी, जिसका अर्थ है तार्कीय भाला तकनीक की आधारभूत साधना को पूरा करना। काले कपड़े पहने आदमी ने कहा, उस बिंदु पर आप तार्कीय 5 चालों की साधना करने का प्रयास कर सकते हैं। जब तक आप इनमें से कोई भी चाल सीख लेते हैं, तब तक ये माना जाएगा कि आपकी भाला तकनीक ने चौथे चरण के दायरे में कदम रख दिया है। यदि भविष्य में आप तार्कीय 5 चालों को पूरी तरह से समझने में सफल हो जाते हैं, यहां तक कि तार्कीय क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं, जो 5वां चरण भाला तकनीक क्षेत्र होगा, कौशल का स्तर लगभग दिव्य होगा, जो मानव सभ्यता के सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ होगा। काले कपड़े पहने आदमी ने कहा, अब मेरे पीछे आओ और सॉलिड रॉक स्पीयर तकनीक की 5 प्रमुख मारक चालों का अभ्यास करो। इसके बाद काले कपड़े पहने व्यक्ति ने अपना प्रदर्शन जारी रखा और ली युआन ने भी एक लंबा भाला प्रकट किया और उसके साथ अभ्यास करने लगा। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने सॉलिड रॉक स्पीयर तकनीक के प्रत्येक कदम को समझाया तथा उनका भाग दर भाग अभ्यास किया। ली युआन के भाला तकनीक के मानक का अवलोकन करके वह उसे उसकी साधना में मार्गदर्शन करेगा तथा भाला चालों में परिवर्तन के बीच बल संक्रमण की बारीकियों को समझने में ली युआन की सहायता करेगा। काले कपड़े पहने यह आदमी स्पष्टतः एक बुद्धिमान शिक्षक था, और जैसे जैसे उसका अभ्यास गहरा होता गया, ली युआन इस द्वितीय श्रेणी की गुप्त पुस्तिका की शक्ति को महसूस कर सका। यह उनके एकांत चिंतन से कई गुना अधिक प्रभावी था। 1 मिलियन कल्टीवेशन पॉइंट इसके लायक। ली युआन अपने दिल में बेहद उत्साहित था। उन्होंने जो खरीदा वह महज एक मैनुअल नहीं था, लेकिन साथ ही एक बुद्धिमान शिक्षक का पूर्ण मार्गदर्शन भी। हालांकि आभासी वास्तविकता में अभ्यास करना सिर्फ मानसिक शिक्षा है। भौतिक शरीर के साथ वास्तव में सीखने के लिए वास्तविकता में व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ली युआन इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। मन और शरीर को एक साथ सीखना चाहिए, तभी कुछ सही मायने में सीखा जा सकता है। 1 घंटे तक स्टेलर स्पीयर तकनीक का अध्ययन करने के बाद ली युआन ने आभासी अंतरिक्ष में ड्रैगन मूवमेंट तकनीक सीखना शुरू किया। ये भी एक बहुत ही उत्कृष्ट आंदोलन तकनीक थी। सुबह 1 बजे के बाद ली युआन वर्चुअल नेटवर्क से बाहर निकला और खिड़की पर आया। दुनिया खामोश थी। आभासी खेती एक सहायता है, कुंजी अभी भी वास्तविकता है। पहले 2 घंटे तक महान सूर्य और सितारों के अवलोकन का अभ्यास करो, फिर अभ्यास के लिए स्कूल जाओ। ली युआन ने खुद से सोचा जब वह क्रॉस लेक बैठा था, उसके मन की चेतना पहले से ही माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस में प्रवेश कर रही थी। सुबह के 4 बजे के बाद ली युआन अंततः घर से निकला और स्कूल की ओर दौड़ा। बहुत समय हो गया था जब वह इतनी देर से स्कूल गया था। वरिष्ठ वर्ष की पढ़ाई थकाऊ थी, फिर भी ली युआन को इसमें खुशी मिलती थी। वह लगातार स्कूल, घर और मार्शल हॉल के बीच घूमती रहती थी। वह अपनी शक्ति को दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ महसूस कर रहा था। दिन प्रतिदिन, पलक झपकते ही 2 महीने से अधिक समय बीत गया। जियांग शहर में दिसंबर के अंत में सर्दी का मौसम आ जाता है और तापमान 0 डिग्री के आसपास रहता है। गुवानशान स्थित स्टारफायर मार्शल हॉल शाखा के अंदर तापमान लगातार 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, जिससे यह अत्यधिक आरामदायक हो जाता है। मार्शल आर्ट कक्ष 7024। पूर्ण सुरक्षात्मक पोशाक पहने हुए तथा हेलमेट भी कसकर पहने हुए 2 व्यक्ति, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक धारदार हथियार है, भयंकर युद्ध में लगे हुए हैं। मार डालो। जूतों में लगभग 190 सेंटीमीटर लंबा एक व्यक्ति, चांदी का लंबा भाला पकड़े हुए, तैरते हुए ड्रैगन की याद दिलाता हुआ एक चाल में चलता है। भाला अचानक बाहर निकलता है और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ते हुए एक धुंध छोड़ता है।
तेज, सटीक, निर्दयी। दूसरी आकृति लगभग 2 मीटर लंबी, अत्यंत बलिष्ठ है, जिसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है। और भी तेजी से प्रतिक्रिया करना, बाद में कार्य करना लेकिन पहले हमला करना। बड़ी ढाल एक अदम्य तांबे की दीवार और लोहे के अवरोध की तरह क्रूरतापूर्वक आगे की ओर टूटती है, तथा आने वाले भाले के प्रहार से जोरदार टक्कर मारती है। बूम! ली युआन, लंबे भाले को पकड़े हुए, ऐसा महसूस करता है जैसे उसने स्टील की प्लेट पर वार किया हो। भयानक बल भाले के माध्यम से वापस आता है। एक सामान्य मार्शल कलाकार शायद प्रभाव से अपने हाथ सुन्न कर लेगा। छड़ी। ली युआन का लंबा भाला अविश्वसनीय रूप से लचीला है, वह तदनुसार पीछे हटता है, यहाँ तक कि जितना संभव हो सके उतना बल हटाने के लिए भाले की शाफ्ट को पीछे खींचता है। पीछे हटने का मतलब पीछे रह जाना नहीं है। कभी कभी केवल बल प्रयोग करके ही क्षति को कम किया जा सकता है। लंबा भाला फिर से हवा में तेजी से उछलता है। एक पल में ऐसा लगता है कि जैसे दर्जनों प्रेत बन गए हैं, जो प्रतिद्वंद्वी को घेरते हुए आसमान को ढक रहे हैं। सॉलिड रॉक स्पीयर तकनीक की 5 प्रमुख घातक चालों में मैरियड माउंटेन फैंटम्स भी शामिल है। समूह आक्रमण में कुशल, भ्रम फैलाने में कुशल। स्विश, स्विश, स्विश। ब्लेड की रोशनी के फटके चमकते हैं, एक पल में भाले की छाया से टकराते हैं। काले कवच में आकृति अपनी तलवार को घुमाने और रोकने के लिए अपनी ढाल का उपयोग करने के बीच बारी बारी से करती है। लगातार 8 कदम पीछे हटते हुए, वह बड़ी मुश्किल से ली युआन के घातक प्रहारों का सामना कर पाता है। अब सावधान रहो, ली युआन अचानक बिजली की तरह दहाड़ता है। सौभाग्य से यह ध्वनिरोधी कमरा है, अन्यथा शांति भंग होने की शिकायतें अवश्य आती। तुम्हें पता होना चाहिए, लगातार 20 से ज्यादा भाले के वार करने के बाद ली युआन की आभा अपने चरम पर पहुंच गई। उसकी दहाड़ती हुई चीख के साथ उसका भाला एक बड़े अजगर में बदल गया, जो एक भयानक शक्ति को नीचे गिराते हुए दहाड़ रहा था। सॉलिड रॉक स्पीयर तकनीक की 5 प्रमुख घातक चालें, जमीन और आसमान। इस चाल में भाले को एक भारी गदा या युद्ध के बाज की तरह माना जाता है, जो लुढ़कते हुए पत्थर की तरह अजेय होता है। ये शक्ति का सबसे भयंकर विस्फोट है। 2 घातक चालों के बीच स्विच करना अत्यंत तीव्र है। खतरे के इस क्षण में काले बख्तरबंद व्यक्ति को केवल सहज रूप से अपनी ढाल उठाने में सक्षम प्रतीत होता है, तथा वह गिरते हुए भाले को रोकने की पूरी कोशिश करता है। बैंग! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्रूर प्रभाव के बाद काले कवच में यह आकृति कुछ अस्त व्यस्त दिखती है, लेकिन पीछे हटने से पहले उसका शरीर आसानी से प्रभाव को झेल लेता है। रुकना, ली युआन, तुम जीत गए। काले कवच में वह व्यक्ति अचानक बोलता है, उसकी आवाज में त्याग और भावना का भाव झलक रहा है। ली युआन रुक जाता है और अपने भाले के साथ स्थिर खड़ा रहता है। क्लिक करें, क्लिक। दोनों अपने हेलमेट उतारते हैं। ली युआन, तुम्हारी भाला तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। वह अंतिम निरंतर हमला 2 घातक चालें रही होंगी, है ना? ढाल पकड़े हुए आदमी 40 साल का एक दाढ़ी वाला क्रूर आदमी है जिसके चेहरे पर एक निशान है। सही, ली युआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये द्वितीय श्रेणी गुप्त मैनुअल स्टेल स्पीयर तकनीक से मूल अध्याय घातक चालें हैं। मैंने अभी इन 2 चालों के एकीकरण पर नियंत्रण प्राप्त किया है। दरअसल, ली युआन ने हाल ही में आभासी नेटवर्क में 5 घातक चालों, ग्राउंड और स्काई में से अंतिम पर प्रारंभिक नियंत्रण हासिल किया था। आज पहली बार उन्होंने वास्तविक युद्ध में इसका अभ्यास किया। प्रभावशाली। मैं पिछले 2 महीनों से आपके साथ अभ्यास कर रहा हूं, और भाला तकनीक में आपकी प्रगति वास्तव में भयानक है। मैंने इससे पहले कभी आपके जैसा भाला तकनीक का प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं देखा। मैं शुरुआत में अपनी तलवार तकनीक से तुम्हें दबाने में सक्षम था, लेकिन अब तुम कौशल स्तर में मुझसे आगे निकल गए हो, दाढ़ी वाला जानवर सोचता है। अभी मैंने लगभग 8.0 स्तर की शारीरिक गुणवत्ता का उपयोग किया, जो गति और शक्ति में तुमसे स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत है, लेकिन मैं अभी भी तुम पर हावी नहीं हो सका। उस आखिरी भाले के प्रहार के लिए मुझे लगभग स्तर 9 की ताकत का उपयोग करना पड़ा, अन्यथा मैं निश्चित रूप से इसका सामना नहीं कर पाता। ली युआन मुस्कुराता है। ग्राउंड और स्काई को क्रियान्वित करने के लिए, यदि आप सीधे तौर पर संलग्न होते हैं, तो प्रतिद्वंद्वी के लिए बच निकलना आसान हो जाता है। सबसे अच्छा तरीका है कि माइरियड माउंटेन फैंटम्स के साथ गति का निर्माण किया जाए और फिर दुश्मन को कुचलने के लिए अंतिम प्रहार किया जाए। तुम्हारी भाला तकनीक, दाढ़ी वाला जानवर ली युआन को देखता है, पहले से ही मेरी तलवार तकनीक से आगे निकल गई है, और चौथे चरण के दायरे के करीब होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, ली युआन ने अपना सिर हिलाया। मैंने अभी तक सेकंड रैंक सीक्रेट मैनुअल के मूल अध्याय को पूरी तरह से नहीं सीखा है। मुझे अभी भी अंकल हु की जरूरत है ताकि वह मेरे साथ और भी ज्यादा मुकाबला कर सके। NOWELL-BE-IN.C ओम। हाँ, कोई समस्या नहीं, दाढ़ी वाला जानवर हंसता है। अगली बार, क्या हम इसे बदल देंगे, और मैं हमला करूंगा जबकि तुम बचाव करोगे? जरूर, ली युआन ने सिर हिलाया। फैंग लोनहू नाम का ये दाढ़ी वाला व्यक्ति स्टारफायर मार्शल हॉल में एक नियमित प्रशिक्षक है। वह लेवल 15 का मार्शल कलाकार है, और प्रशिक्षक जिंग ने उसे ली युआन को एक स्पैरिंग पार्टनर के रूप में सुझाया था।
सप्ताह में 2 बार, प्रत्येक सत्र 1 घंटे का होगा, जिसकी लागत 10,000 ब्लू स्टार सिक्के प्रति सत्र होगी। वास्तविक युद्ध में मुकाबला करने वाला साथी स्वयं से कहीं अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। ली युआन के साथ मुकाबला करते समय लड़ाई को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए कम से कम स्तर 15 का मार्शल कलाकार आवश्यक है। आधे घंटे बाद, ली युआन ने आज का युद्ध सत्र समाप्त किया और फोंग लोंगहू को विदा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाह, वास्तविक लड़ाई वास्तव में आभासी लड़ाई से अधिक रोमांचक होती है। ली युआन काफी उत्साहित होकर अपने आप से बुदबुदाता है। आभासी लड़ाई से विभिन्न तकनीकों का व्यापक प्रशिक्षण तो मिल सकता है, लेकिन अंततः इसमें वास्तविकता का अभाव होता है। वास्तविक युद्ध ही अंतिम लक्ष्य है। हर बार जब मैं वास्तविक युद्ध में शामिल होता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरी भाला तकनीक और चाल तकनीक में बहुत तेजी से सुधार होता है। ली युआन ने सोचा, ये सिर्फ एक अफसोस की बात है कि वास्तविक युद्ध के अवसर बेहद दुर्लभ हैं। प्रथम, वास्तविक युद्ध में घायल होना आसान है। एक बार घायल हो जाने पर केवल ठीक होने में ही बहुत समय लग जाता है तथा साधना में भी गंभीर विलंब होता है। दूसरा, अच्छे साथी मिलना कठिन है और महंगे भी हैं। आम लोग उन्हें वहन नहीं कर सकते। फैंग लोंगहू जैसे पेशेवर स्पैरिंग पार्टनर मार्शल हॉल में अपने दैनिक काम के अलावा केवल स्पैरिंग से हर महीने कई लाख ब्लू स्टार सिक्के कमा सकते हैं। ली युआन ने मन ही मन सोचा। आपको पता होना चाहिए कि फैंग लोंगहू ने मूल रूप से प्रधान योद्धा बनने का प्रयास छोड़ दिया है। वह मार्शल पद पर बहुत कम खर्च कर रहा है और सिर्फ अपनी शारीरिक गुणवत्ता बनाए रख रहा है। इसलिए उसके लिए प्रति वर्ष कुछ मिलियन कमाना काफी आसान है। मार्शल आर्ट्स की साधना सोने की बर्बादी करने वाला गड्ढा है, लेकिन अगर आप थोड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, तो आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, और वह भी बिना जोखिम उठाए। ली युआन ने सोचा, अगर 15वें स्तर का मार्शल आर्टिस्ट इस तरह कमाता है, तो प्राइम वॉरियर के बारे में क्या? कोई आश्चर्य नहीं कि हॉल मास्टर वान ने बिना सोचे समझे मुझे 1 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के दे दिए। मेरी भाला तकनीक, आज रात इसमें 1% का सुधार हुआ है और हाल ही में प्रगति धीमी हो रही है। ली युआन के विचार के साथ दिव्य महल पैनल उनके दृष्टिकोण में प्रकट हुआ। जीवन स्तर 7.7 प्रवेश रैंक, शारीरिक गुणवत्ता सूचकांक 80 विस्फोटक शक्ति, सहन शक्ति, गति, शारीरिक गठन, आध्यात्मिक शक्ति आदि सहित विभिन्न पहलुओं का व्यापक मूल्यांकन। मुट्ठी की ताकत 724 किलोग्राम, गति 17.3 मीटर प्रति सेकंड, आध्यात्मिक शक्ति 14.2, भौतिक शरीर संवर्धन विधि, ठोस चट्टान संवर्धन विधि, मानसिक साधना विधि, महान सूर्य तारों वाले आकाश का अवलोकन शास्त्र। कौशल क्षेत्र, भाला तकनीक तीसरा चरण 88%, चालन तकनीक तीसरा चरण 65%, मुट्ठी तकनीक तीसरा चरण 99%। नोट, शरीर के भीतर किसी प्रकार की उच्चस्तरीय आध्यात्मिक प्रकृति सुप्त है जो जागृत नहीं हुई है। पिछले आधे महीने में प्रगति की दर को देखते हुए भाला तकनीक को तीसरे चरण तक 99% बढ़ाने में कम से कम 1 और महीना लगेगा। ली युआन ने मन ही मन सोचा, और तीसरे चरण से चौथे चरण में संक्रमण एक बड़ी अड़चन होगी। इस कदम ने अनगिनत शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्टों को स्तब्ध कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में स्टारफायर मार्शल हॉल में ली युआन की मुलाकात कई मार्शल आर्टिस्टों से हुई थी, और अपनी साधना के साथ वह धीरे धीरे चौथे स्तर के मार्शल आर्ट कौशल के महत्व को समझने लगा। AI Trading Assistant, Accurate Stock Analysis at your fingertips. AI Powered Stock Analysis and Share Price Forecasts. मार्शल हॉल में मैं लेवल 16 से ऊपर के 1 दर्जन से अधिक मार्शल आर्टिस्टों को जानता हूं। प्रशिक्षक जिंग के अलावा कोई भी अपने कौशल को चौथे स्तर और उससे ऊपर तक विकसित करने में कामयाब नहीं हुआ है। ली युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों में अधिकांशतः तृतीय स्तर के मानक मार्शल आर्ट कौशल होते हैं। अधिकांश लोगों के कौशल ली युआन के वर्तमान स्तर से भी मेल नहीं खाते। जूबो की स्टिक तकनीक आसानी से मेरी स्टिक तकनीक को कुचल देती है। ली युआन पिछले 2 महीनों को याद किए बिना नहीं रह सका। सप्ताह में एक बार जूबो से मार्गदर्शन प्राप्त करना। इतने उच्च स्तरीय कौशल के साथ वह प्रधान योद्धा क्यों नहीं बन पाया? क्या ये किसी चोट के कारण था? ली युआन के दिल में कई अटकलें थीं। पूरी तरह से आराम महसूस करते हुए ली युआन ने विभिन्न विचारों को दबा दिया। कोई बात नहीं, भाला तकनीक अभ्यास जारी रखें। मैंने अभी अभी सॉलिड रॉक स्पीयर तकनीक की 5 प्रमुख मारक चालों में महारत हासिल की है, और अगर मैं उन्हें पूरी तरह से जोड़ सकता हूं, तो मेरा अनुमान है कि यह तीसरे चरण 99% तक पहुंच जाएगा। ली युआन बेहद उत्साहित था। मैं जनवरी के मूल्यांकन से पहले अपनी स्पीयर तकनीक को 99% के करीब लाने का प्रयास करूंगा। जनवरी मूल्यांकन तक केवल 10 दिन शेष हैं। ली युआन ने अपनी भाला तकनीक का अभ्यास जारी रखा, और पलक झपकते ही 1 और घंटा बीत गया, जिससे समय शाम के 8 बजने को हो गया। उसने लॉन्ग स्पीयर को हथियार कैबिनेट में रख दिया। पसीने से लथपथ ली युआन ने सबसे पहले बाथरूम में एक संतोषजनक गर्म स्नान किया। फिर उन्होंने उपचार कक्ष से एक नाजुक ढंग से पैक की गई दवा की बोतल निकाली।
ओरिजिन पावर एसेंस पिल। आखिरी बार मैंने एक गोली ली थी, तब से 20 दिन हो गए हैं। अब एक और गोली लेने का समय आ गया है। ली युआन ने बोतल से एक एसेंस गोली निकाली। वह बहुत सावधान था। आखिरकार इस एक गोली की कीमत 100,000 ब्लू स्टार सिक्कों के बराबर थी। ओरिजिन पावर एसेंस पिल, बैंगनी चमक की पतली परतों से ढकी हुई, अंगूठे के नाखून के आकार की, सुगंध की लहरों के साथ, मानो किसी की लालसा को लुभाने के लिए। उसने उसे सीधे निगल लिया। ली युआन मार्शल आर्ट्स कक्ष के केंद्र में लौट आया और एक चट्टान की तरह अचल मुद्रा में खड़ा होकर अपनी आत्मा को केंद्रित किया। जल्द ही उग्र और प्रबल ऊर्जा की लपटें धीरे धीरे ली युआन की छाती से उसके अंगों और पूरे शरीर में फैल गईं, जिससे वह अनैच्छिक रूप से कांपने लगा। यह मूल शक्ति थी। आह, कितना आरामदायक! ली युआन ने इस अनुभूति का भरपूर आनंद लिया। हिस हिस, ली युआन के शरीर के भीतर की मांसपेशियां, कंडराएं और हड्डियां उसके अंदर घूम रही मूल शक्ति के हर कण को भूख से खा गईं और मजबूत और सख्त होती गईं। आपका जीवन स्तर 7.7 से बढ़कर 7.8 हो गया है। आपकी मुट्ठी की ताकत बढ़ गई है। आपकी बर्स्ट स्पीड बढ़ गई है। आधे घंटे बाद ली युआन ने अंततः महसूस किया कि उसके शरीर में प्रवाहित उग्र, प्रभावी और प्रचंड ऊर्जा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। हर बार जब मैं ओरिजिन पावर एसेंस पिल लेता हूं, तो मेरे शरीर में उल्लेखनीय परिवर्तन होते हैं, ली युआन ने मन ही मन सोचा। आज मेरे जीवन स्तर में वास्तव में 0.1 स्तर का सुधार हुआ है। उनके शरीर में कदम दर कदम हो रहे अद्भुत परिवर्तन को महसूस करना वास्तव में रोमांचकारी था। केवल आधे घंटे में मेरी मुट्ठी की अधिकतम ताकत और बढ़ गई है, जो 732 किलोग्राम तक पहुंच गई है। ली युआन ने दिव्य महल के पैनल पर नजर डाली। ओरिजिन पावर एसेंस पिल का प्रभाव अभी पूरी तरह से पचा नहीं था, बल्कि उसके भीतर छिप गया था। अगले 10 दिनों तक ली युआन को लगन से अभ्यास करना होगा ताकि उसकी मांसपेशियां और हड्डियां इसे पूरी तरह अवशोषित कर लें और इसमें एक पल भी बर्बाद न हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं जनवरी की मूल्यांकन परीक्षा से पहले अपनी शारीरिक गुणवत्ता को 7.9 के स्तर तक बढ़ा सकता हूं, ली युआन ने मन ही मन सोचा। अक्टूबर के मध्य से लेकर अब तक 2 महीने से अधिक समय हो गया है। ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी शारीरिक गुणवत्ता में केवल 0.9 स्तर का सुधार हुआ था, जो स्पष्टतः उतनी ही गति थी जितनी ओरिजिन पावर एसेंस पिल लेने से पहले थी। लेकिन जीवन के स्तरों में सुधार रैखिक नहीं है। जितना आप आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर उतना ही अधिक आश्चर्यजनक होता जाता है। शारीरिक गुणवत्ता स्तर 6 पर मुट्ठी की ताकत का मानक 300 किलोग्राम है। शारीरिक गुणवत्ता स्तर 7 पर मुट्ठी की ताकत का मानक 450 किलोग्राम है। और शारीरिक गुणवत्ता स्तर 8 पर मुट्ठी की ताकत का मानक 800 किलोग्राम है। दूसरे शब्दों में, केवल 2 महीनों में ली युआन की मुट्ठी की ताकत लगभग 300 किलोग्राम बढ़ गई थी। ली युआन ने खुद से कहा, भौतिक गुणवत्ता के स्तर 10 तक, स्तर 7 से स्तर 8 तक का अंतर सबसे बड़ा है, और विभिन्न विशेषताओं के लिए डेटा संकेतक लगभग दोगुने हैं। मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के कई छात्र अगर अपनी मार्शल स्पिरिट को नहीं जगाते हैं, तो वे स्नातक होने तक स्तर 8 तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। हॉल में कई मार्शल आर्टिस्टों के साथ बातचीत करने से ली युआन को अधिक जानकारी मिली। प्रवेश स्तर के 80% से अधिक मार्शल आर्टिस्टों ने अपनी मार्शल स्पिरिट जागृत कर ली है। मेरी प्रगति बहुत तेजी से हुई है। ओरिजिन पावर एसेंस पिल का असर सबसे ज्यादा है, ली युआन ने सोचा। मेरे शरीर की सहन करने और पचाने की क्षमता। हालांकि यह उतनी मजबूत नहीं है जितनी टीचर जू ने बताई थी, लेकिन हर महीने एक पचाना, हर 20 दिन में एक पचाना काफी आश्चर्यजनक है। पिछले 2 महीनों में ली युआन ने 4 ओरिजिन पावर एसेंस गोलियां खा ली थीं। इसकी लागत बहुत अधिक थी, लेकिन इसके प्रभाव उत्कृष्ट थे। मूल शक्ति सार गोलियों के बिना केवल बुनियादी रक्त और ऊर्जा औषधि लेते हुए ली युआन ने अनुमान लगाया कि उसकी शारीरिक गुणवत्ता अब स्तर 7.3 या 7.4 के आसपास होगी। शिक्षक जू गलत नहीं थे। एक बार जब शारीरिक गुणवत्ता एक निश्चित सीमा तक मजबूत हो जाती है, तो इसे सुधारना जारी रखना ही मुश्किल नहीं होता, इसे बनाए रखना भी मुश्किल होता है। ली युआन ने अचानक अपना हाथ हिलाया। फुट, उसका हाथ ब्लेड की तरह हवा में चीरता हुआ चला गया। जीवन स्तर 7.5 तक पहुंचने के बाद ली युआन ने स्पष्ट रूप से मूल शक्ति सार गोली के कमजोर पड़ने के प्रभाव को महसूस किया। पौष्टिक भोजन खाना, बुनियादी रक्त और ऊर्जा औषधियां लेना, प्रभाव और भी कमजोर थे। ली युआन पूर्वानुमान लगा सकता था। एक बार मार्शल आर्टिस्ट बन जाने के बाद, यदि वह केवल पौष्टिक भोजन ही खाए और बुनियादी रक्त और ऊर्जा औषधियां ही ले, तो उसके लिए अपनी शारीरिक गुणवत्ता में सुधार जारी रखना कठिन हो जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तब तक साधना में मूल शक्ति सार गोली का सहायक प्रभाव आधे से भी अधिक कम हो जाएगा। शरीर जितना अधिक शक्तिशाली होगा, साधना और युद्ध में उतनी ही अधिक ऊर्जा खर्च होगी। निरंतर तेजी से सुधार। सबसे पहले, आपको उच्च श्रेणी के खजाने का उपयोग करने की आवश्यकता है, और दूसरी बात, आपके शरीर को इसे झेलने में सक्षम होना चाहिए।
मार्शल स्पिरिट। अगर मैं उच्च श्रेणी की साधना पद्धतियों का अभ्यास कर सकता, तो मैं ब्रह्मांड से सीधे मूल शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम हो सकता था। ली युआन की आंखों में रोशनी की एक झिलमिलाहट गुजरी। कोई आश्चर्य नहीं, मार्शल स्पिरिट का ये पैरामीटर 7 सितारा गठबंधन द्वारा इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। उच्च स्तरीय खेती पद्धति अपनाने से संसाधनों की काफी बचत होगी, न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए भी। इस बारे में सोच रहा हूँ। ली युआन ने अपने नेशनल बैंक और मार्शल हॉल खातों का बैलेंस चेक करने के लिए अपनी स्मार्ट रिंग उठाई। बैंक बैलेंस 1125, 124 ब्लू स्टार सिक्के। मार्शल हॉल पॉइंट्स 1946, 880। मार्शल हॉल कल्टीवेशन पॉइंट 750, 000। रात को 9 बजे ली युआन ने अपने कपड़े बदले और मार्शल आर्ट्स रूम से बाहर निकलकर लिफ्ट की ओर चल पड़ा। ली युआन, अब तुम जा रहे हो। चाचा वांग, भाई लियू। मार्शल आर्टिस्टों ने समय समय पर उत्साह के साथ ली युआन का अभिवादन किया और उन्होंने प्रत्येक का जवाब दिया। ली युआन, वापस जा रहे हो। तुम्हारे भाई और बहन अभी नीचे गए हैं, प्रशिक्षक की वर्दी पहने और कटे हुए बालों वाले एक युवक ने कहा, जो संयोग से वहां से गुजरा, और उसने मुस्कुराते हुए ली युआन का अभिवादन किया। ठीक है, धन्यवाद, भाई लियू, ली युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कटे हुए बालों वाला ये युवक हाल ही में मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से स्नातक हुआ था और उसे मार्शल आर्टिस्ट बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। वह लोगों को मुफ्त मार्शल आर्ट की क्लास देने के लिए जिम्मेदार था। ली कियान और ली मोहुआ दोनों उनके छात्र थे। परिणामस्वरूप ली युआन के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। पिछले 2 महीनों में स्टारफायर मार्शल हॉल के गुवानशान शाखा हॉल के मार्शल आर्टिस्ट हलकों में मूल रूप से हर कोई जानता था कि ली युआन एक 20 स्तर मार्शल पद प्रतिभा थी, जिसे मार्शल हॉल द्वारा अग्रिम रूप से हस्ताक्षरित किया गया था। बी लेवल अनुबंध से संकेत मिलता है कि भविष्य में कम से कम लेवल 16 मार्शल आर्टिस्ट का भविष्य होगा, जिसके पास प्राइम वॉरियर बनने का एक निश्चित मौका होगा। उसकी क्षमता बहुत बड़ी थी। इसके अलावा हर बार जब प्रशिक्षक जिंग, मुख्य प्रशिक्षक, ली युआन से मिले, तो वे बेहद उत्साही और विनम्र थे। इन साधारण मार्शल कलाकारों और प्रशिक्षकों की तो बात ही छोड़िए। अतीत में मैं एक साधारण छात्र था। जब मैं मार्शल हॉल की इमारत में आया, तो मैं दरवाजे से भी अंदर नहीं जा सकता था और कोई भी मुझे समय नहीं देता था, ली युआन ने मन ही मन सोचा। अब जब भाई लियू कियान और मोहुआ को उनके अभ्यास के दौरान कुछ बताते हैं, तो वे अन्य जूनियर हाई स्कूल के छात्रों को पढ़ाने की तुलना में अधिक उत्साही होते हैं। जब कोई व्यक्ति शक्तिशाली होता है, तो उसके आसपास के सभी लोग मित्रवत और दयालु हो जाते हैं। लिफ्ट के दरवाजे खुले और जैसे ही ली युआन अंदर जाने वाला था, उसकी निगाहें अचानक तेज हो गईं। वहां एक जाना पहचाना चेहरा था। ली युआन। लिफ्ट में खड़ी लड़की भी हैरान लग रही थी। लिन लान्यू, बहुत समय हो गया मिलते हुए, ली युआन ने उसे सौहार्दपूर्वक बधाई दी। कुछ महीने पहले स्कूल में उनके वर्चुअल मैच ने काफी हलचल मचा दी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ली युआन ने आगे कोई कदम नहीं उठाया, और उनके वरिष्ठ वर्ष के अध्ययन की बढ़ती मांगों के साथ सभी अफवाहें खत्म हो गईं। इसके बजाय जब कभी कभार स्कूल में दोनों मिलते तो एक दूसरे को नमस्कार करते। आज लिन लान्यू ने अपनी मार्शल आर्ट्स की वर्दी नहीं पहनी थी। इसके बजाय वह आरामदायक कपड़े पहने हुए थी, एक कश्मीरी लंबा कोट जो उसके ऊपरी शरीर को ढक रहा था और नीचे एक फॉर्म फिटिंग टर्टलनेक स्वेटर था, जो उसकी गोरी लाल लाल त्वचा को दिखा रहा था। उसने हल्के नीले रंग की जीन्स पहनी थी जो उसके लंबे और सुंदर घुमावदार पैरों को रेखांकित कर रही थी। ये पोशाक उसके सामान्य विद्यार्थी लुक से बिल्कुल अलग थी। ली युआन, आप मार्शल हॉल में क्या कर रहे हैं? लिन लान्यू ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। बस कुछ सामान, ली युआन ने बिना विस्तार में जाए मुस्कुराते हुए कहा। ये तथ्य कि उन्होंने समय से पहले ही स्टारफायर मार्शल हॉल के साथ हस्ताक्षर कर लिया था, न तो प्रिंसिपल और न ही शिक्षक जुबो द्वारा उल्लेख किया गया था। ये बात स्कूल में बिल्कुल भी नहीं फैली थी। ली युआन उन मामलों पर अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था जिनसे उसे कोई लाभ नहीं होने वाला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उन पर चर्चा नहीं की। यू, क्या ये तुम्हारा सहपाठी है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। 30 साल की एक युवती, जो मिंक कोट पहने हुए थी, ने उसे सावधानी से देखा। उसे याद आया कि लिन लान्यूए ने पुरुष छात्रों का अभिवादन करने के लिए शायद ही कभी पहल की हो। वह कक्षा 3-2 से है, लिन लान्यू ने समझाया। कक्षा 3-2, युवती ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। एक नियमित कक्षा का छात्र। वे एक दूसरे को कैसे जानते थे? ली युआन, यह मेरी चाची हैं, लिन लान्यू ने सक्रियता से उनका परिचय कराया। लिन लान्यू ने आंतरिक रूप से ली युआन की मार्शल आर्ट कौशल में दक्षता की सराहना की, क्योंकि वह स्वयं भी ली युआन से पराजित हुई थी। इसके अलावा ली युआन ने पिछले कुछ महीनों में कभी भी उससे संपर्क नहीं किया था, जिससे लिन लान्यू को एहसास हुआ कि वह वास्तव में उन अन्य लड़कों से अलग था जो उसका पीछा करने की कोशिश करते थे। नमस्ते आंटी, ली युआन ने उनका अभिवादन किया क्योंकि ऐसा करना स्वाभाविक था।
युवती अचंभित रह गई। आंटी, क्या मैं सचमुच इतनी भूली दिखती हूँ? डिंग, लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। बाद में स्कूल में मिलते हैं। वह लिफ्ट से बाहर निकला। स्कूल में मिलते हैं, लिन लान्यू ने सिर हिलाया, फिर इत्मीनान से युवती के साथ लिफ्ट से बाहर चला गया। वे जाने की जल्दी में नहीं थे, लेकिन उन्होंने ली युआन को जाते हुए देखा। तुम्हें भविष्य में सामान्य वर्ग के लड़कों के साथ संपर्क कम से कम करना चाहिए, युवती ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लिन लान्यू एक क्षण के लिए चौंक गई, फिर उसने हंसते हुए कहा, आंटी, क्या आपको याद है कि पिछली बार स्टारी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क में मुझे कब हराया गया था? जियाओ कियांग ने इसका जिक्र किया है, युवती ने याद किया। क्या वह वही था? हाँ, लिन लान्यू ने ली युआन को जाते हुए देखकर सिर हिलाया। उसकी भाला तकनीक बहुत ही भयानक है, आभासी युद्ध में मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो क्या हुआ अगर उसके कौशल मजबूत हैं? एआई ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण, एआई संचालित स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान। मार्शल स्पिरिट के बिना, वह सबसे अच्छा यही कर सकता है कि जियांगबेई मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले। क्या उसे लगता है कि वह शीर्ष 5 अकादमियों में से एक में प्रवेश पा सकता है? युवती ने नाक भान सिकोड़ी। लिन लान्यू मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि उसकी चाची का स्वभाव ली युआन को कम आंकने वाला नहीं था, लेकिन वह केवल इस बात से असंतुष्ट थी कि ली युआन ने उसे चाची कहा था। ओह, वहां प्रशिक्षक जिंग हैं, युवती अचानक चमक उठी। चलो चलो और नमस्ते कहते हैं। ओह, लिन लान्यू ने सिर हिलाया। वह स्टारफायर मार्शल हॉल में कभी कभार ही आती थी और किसी प्रशिक्षक की परवाह भी नहीं करती थी। अचानक, वह लड़का, युवती ने असमंजस में अपनी भौहें उठाईं। प्रशिक्षक जिंग उसका अभिवादन करने के लिए रुके। सच में, लिन लान्यू भी आश्चर्यचकित थी और उसने देखा। दूर नहीं, प्रशिक्षक जिंग ने ली युआन को रोका और उसके साथ बातचीत करते हुए मुस्कुरा रहे थे, जिससे बाहरी लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह एक वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच बातचीत के बजाय एक सहकर्मी से सहकर्मी के बीच बातचीत का आदान प्रदान है। कुछ समय बाद, प्रशिक्षक जिंग ने ली युआन को इमारत से बाहर आते देख हाथ हिलाया और फिर लिफ्ट की ओर बढ़ गए। युवती ने लिन लान्यू को घसीटते हुए उसका सक्रियतापूर्वक अभिवादन किया। प्रशिक्षक जिंग, युवती ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा। सुश्री, प्रशिक्षक जिंग ने युवती को पहचाना और मुस्कुराया। क्या आप आज फिर से फिजियोथेरेपी के लिए यहाँ हैं? प्रशिक्षक जिंग ने लिन लान्यू को देखा। तुम हॉल मास्टर लिन की बेटी हो, लिन लान्यू, है न? तुम मुझे जानते हो? लिन लान्यू ने आश्चर्य से पूछा। मुझे याद है, जब हॉल मास्टर लिन जियांग शहर में थे, तब मैं आपसे मिला था, जब आप एक बच्चे थे, प्रशिक्षक जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पिछली बार निरीक्षण के लिए आपके स्कूल में मौजूद था, लेकिन वहां बहुत सारे लोग थे, इसलिए मैंने आपका अभिवादन नहीं किया। बाद में, हमारे मार्शल हॉल ने आपको क्लास सी अनुबंध का निमंत्रण भेजा, जिसे आपने स्वीकार नहीं किया। लिन लान्यू मुस्कुराए बिना न रह सकी। उसके पिता स्टाररी स्काई मार्शल हॉल के सदस्य थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से, वह स्टारफायर मार्शल हॉल से अग्रिम अनुबंध निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगी। प्रशिक्षक जिंग, अभी अभी जो लड़का आया है, वह कौन है? युवती ने ली युआन की ओर इशारा किया, जो अभी अभी इमारत से बाहर निकला था। ओह, तुम्हारा मतलब ली युआन है? प्रशिक्षक जिंग ने पीछे देखा और मुस्कुराते हुए कहा। वह उसी स्कूल में जाता है जहां जियाओलिन जाता है। क्या तुम उसे नहीं जानते? वास्तव में नहीं, लिन लान्यू ने अपना सिर हिलाया। प्रशिक्षक जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वह हमारे मार्शल हॉल का क्लास बी अनुबंध सदस्य है। ये युवक काफी उत्कृष्ट है। प्रशिक्षक जिंग लिफ्ट में चढ़ गए। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह एक नियमित वर्ग से था? उसके पास स्टारफायर मार्शल हॉल के साथ क्लास बी अनुबंध कैसे हो सकता है? युवती एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और लिन लान्यू को संदेह भरे भाव से देखने लगी। क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? अन्यथा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोलोगे? आंटी, मैंने वास्तव में आपसे झूठ नहीं बोला, लिन लान्यू ने कहा। उसकी चमकदार आंखें भी भ्रम से भर गईं, और उसने जोर देकर कहा, ली युआन वास्तव में कक्षा 3 ट्यूब से है। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जिसने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत न किया हो और पहले से ही क्लास बी अनुबंध प्राप्त कर लिया हो। युवती ने अपना सिर हिलाया। आपके ग्रेड बहुत अच्छे हैं, और पिछले मूल्यांकन में भी आपने क्लास सी के लिए अर्हता प्राप्त की है। लिन लान्यू अब अपनी चाची को जवाब देने में बहुत आलसी थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और विचारों में खो गई। हाँ, मैं केवल कक्षा सी हूँ। ली युआन ने क्लास बी अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों किया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट कौशल उच्च है? लिन लान्यू केवल इस संभावना के बारे में सोच सकता था, फिर कहा, चाची, चलो घर चलते हैं। मुझे वापस आने पर कुछ समस्याएं हल करनी हैं। ठीक है, युवती ने सिर हिलाया और चलते समय उसने लिन लान्यू को देखा। तुम सच में नहीं जानती थी कि ली युआन ने स्टारफायर मार्शल हॉल के साथ जल्दी ही हस्ताक्षर कर लिए थे? मुझे वास्तव में नहीं पता था।
लिन लान्यू ने अपना सिर हिलाया। आप उससे बाद में इस बारे में क्यों नहीं पूछते? ग्रेड बी अनुबंध के तहत मार्शल हॉल में हर साल केवल 2 या 3 स्लॉट होते हैं। युवती ने उत्सुकता से कहा, ऐसा लगता है कि आपके उसके साथ अच्छे संबंध हैं। मैं नहीं पूछूंगी। लिन लान्यू ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। अगर वह खुद नहीं कहता है, तो कोई कारण होगा कि वह चुप रह रहा है। ठीक है, माता पिता के समूह चैट में इस बारे में बात मत करो, और निश्चित रूप से इसे गपशप सामग्री के रूप में उपयोग मत करो। लिन लान्यू ने अपनी चाची को एक नज़र से चेतावनी दी। वह जानती थी कि उसकी चाची बहुत बड़बोली थी। जरूर, युवती ने अनिर्णित भाव से उत्तर दिया। मैं गंभीर हूं, लिन लान्यू ने सख्ती से कहा, अन्यथा मैं बाद में कार्ड के साथ आपकी मदद नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, मेरे छोटे पूर्वज, मैं वादा करती हूं कि यह बात मुंह से नहीं निकालूंगी। मिंक कोट वाली महिला ने तुरंत अपने हाथ हिलाकर आत्मसमर्पण कर दिया। डॉट 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 जब ली युआन अपने छोटे भाई और बहन को मार्शल हॉल की निर्दिष्ट कार में घर ले जा रहा था। मार्शल हॉल की इमारत की 12वीं मंजिल पर स्थित कार्यालय को साधारण शैली में सजाया गया है। हॉल मास्टर कोच जिंग दरवाजे से अंदर आया। फर्श से छत तक फैली विशाल खिड़की के सामने पारंपरिक चीनी परिधान पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दरवाजे की ओर पीठ करके खड़ा था और बाहर का रात्रि दृश्य देख रहा था। कैसा है? लॉर्ड वान ने बिना पीछे मुड़े पूछा। उसकी आवाज बहुत शांत थी। मैंने पूछा, और मैंने विभिन्न मार्शल आर्ट कमरों में परीक्षण उपकरणों से डेटा भी निकाला। जिन 6 सदस्यों ने समय से पहले हस्ताक्षर किए थे, उन सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया, कोच जिंग ने सम्मानपूर्वक बताया। जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और सबसे अधिक प्रगति की, वह ली युआन होना चाहिए। फैंग लोंगहू के अनुसार ली युआन की शारीरिक गुणवत्ता स्तर 8 के करीब होनी चाहिए। उसका कौशल स्तर तीसरे चरण की पूर्णता के करीब पहुंच गया है, कोच जिंग ने कहा। 2 महीने पहले की तुलना में उसकी प्रगति आश्चर्यजनक है। ओह, तो प्रगति काफी तेज है। तभी लॉर्ड वान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोच जिंग, आप क्या सोचते हैं? हॉल मास्टर की आंखें बहुत समझदार हैं, कोच जिंग ने अपना सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। बूढ़े जिंग, शांत हो जाओ, चिंता मत करो कि मेरे पास कोई योजना है। लॉर्ड वान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारे दिल में, ली युआन के वर्तमान प्रदर्शन के आधार पर, वह मुश्किल से ग्रेड सी अनुबंध के लिए योग्य होगा, है ना? अधीनस्थ की हिम्मत नहीं होगी, कोच जिंग ने जल्दी से जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चिंता मत करो, लॉर्ड वान ने हंसते हुए कहा, उसे ग्रेड बी अनुबंध देने के मेरे अपने कारण हैं। आप बस डेटा पर नजर रखें। हाँ, कोच जिंग ने कहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसने खुद से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम हॉल मास्टर हो। जब तक तुम बाद में मुझे दोष नहीं देते, तुम ही तय करोगे कि आगे क्या करना है। कोच जिंग के चले जाने के बाद टाइटा द्वारा अनुशंसित व्यक्ति वास्तव में बुरा नहीं है, लॉर्ड वान ने मन ही मनाह भरी। लेकिन अगर अंत में वह मार्शल स्पिरिट को जागृत नहीं कर सकता है, तो स्तर 10 के बाद उसका विकास कुछ हद तक मुश्किल हो सकता है। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, फिर उस विचार को एक तरफ धकेल दिया। मार्शल आर्ट के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नियुक्त करना उनके कर्तव्यों का एक छोटा सा हिस्सा था, जिसके लिए उन्हें महीने में एक बार ध्यान देने की आवश्यकता होती थी। आधे घंटे बाद बीप बीप अलर्ट। अचानक कार्यालय में एक आवाज गूंजी। लॉर्ड वान की स्मार्ट रिंग पर लाल बत्तियां चमकने लगी, जिससे उसके चेहरे पर तुरंत परिवर्तन आ गया जब उसने संदेश देखा, स्टार रियल्म के जीव। कम से कम 9 प्रथम श्रेणी के, जिनमें सबसे शक्तिशाली दूसरे श्रेणी के करीब हैं। दक्षिण पूर्व झील से बिन्हू रोड तक के क्षेत्र में दिखाई दिए, जिससे कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई। क्या ये जियांग नदी बेसिन में पिछली बार की गई सफाई के अवशेष हो सकते हैं? लॉर्ड वान को तुरंत पिछले ऑपरेशन की याद आ गई। प्रत्येक मार्शल कलाकार को मार्शल आर्ट हॉल में पंजीकृत किया गया था। उनकी पहचान संबंधी जानकारी उनके स्मार्ट रिंग से जुड़ी हुई थी। जब भी स्टार दायरे के प्राणी दिखाई देते और जिया देश की स्काईनेट प्रणाली द्वारा उनका पता लगाया जाता, तो सबसे पहले आसपास के मार्शल कलाकारों को सूचित किया जाता और वे सहायता का अनुरोध करते। एक प्रधान योद्धा के रूप में, लॉर्ड वान की स्मार्ट रिंग की अधिकतम संवेदन सीमा 100 किलोमीटर थी। अर्थात 100 किलोमीटर के दायरे में पाए जाने वाले एंट्री रैंक के किसी भी स्टार रियल प्राणी द्वारा उसे सूचना भेजी जाएगी। बिना किसी हिचकिचाहट के, दाहे मार्शल हॉल के युद्ध के लिए तैयार मार्शल कलाकारों को तुरंत संदेश भेजें। प्रथम और द्वितीय टीमें तैनात हों, मार गिराने और नियंत्रण के लिए सेना के साथ समन्वय करें। लॉर्ड वान ने एक के बाद एक आदेश जारी किए, मेरे हथियार लाओ। हाँ, मास्टर, सहायक आय की आवाज कार्यालय में गूंजी। मार्शल हॉल का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य स्थानीय निवासियों की सुरक्षा करना था। प्रत्येक बुनियादी स्तर के मार्शल हॉल में युद्ध के लिए तैयार मार्शल कलाकारों के दस्ते होते थे, जो किसी भी समय तैनात होने में सक्षम होते थे। फुट फुट पास के हथियार कक्ष से 2 फर्नीचर रोबोट बाहर निकले, जिनमें से एक के पास ढाल थी और दूसरे के पास लड़ाकू कृपाण। लॉर्ड वान ने ढाल और कृपाण पकड़ ली, फिर धीरे से अपनी छाती पर एक धातु का बटन दबाया।
तुरंत नंगी आंखों के सामने पहले से ढीली ढाली पारंपरिक चीनी पोशाक तेजी से धातु की एक पतली परत वाले युद्ध परिधान में बदल गई, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया, और पूरा परिधान काले रंग का था। इससे शीतलता और दमन का भाव प्रसारित होता था। मास्टर, एक व्यक्ति वाला उड़ने वाला वाहन आ गया है, बुद्धिमान आवाज गूंजी। क्या मुझे खिड़की खोलनी चाहिए? खिड़की खोलो, लॉर्ड वान ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। रंबल, फर्श से छत तक की खिड़की जो मूल रूप से बंद थी, जल्दी से बाहर की ओर खुल गई, जिससे अंदर का हिस्सा पूरी तरह से उजागर हो गया और हवा के झोंकों को कार्यालय में आने की अनुमति मिल गई। वूश, एक पैर में हल्के से बल का प्रयोग करते हुए लॉर्ड वान की आकृति बाहर निकली, तथा एक पार्श्व गति में दर्जनों मीटर की दूरी तय करते हुए हवा में एक चाप बनाती हुई, मानो कोई तोप का गोला जमीन की ओर गिर रहा हो। यह इमारत 12 मंजिला थी, जमीन से 40 मीटर से भी ज्यादा ऊंची। धमाका, एक हमलावर नाव जैसा दिखने वाला एक एकल व्यक्ति उड़ान वाहन अविश्वसनीय रूप से कम ऊंचाई पर और विस्मयकारी गति से गुजरा, जिससे हवा में एक जोरदार ध्वनि फैल गई। ठीक समय पर इसने लॉर्ड वान को हवा में ही पकड़ लिया। उड़ने वाला वाहन आसमान में उड़ता हुआ जमीन से लगभग 100 मीटर ऊपर पहुंचा और पूरी गति से घटनास्थल की ओर बढ़ा। अगले दिन पूरी रात प्रशिक्षण के बाद ली युआन सुबह 4 बजे के बाद ही अपने घर से बाहर निकला। गली में पैदल घूमना। सर्दियों में सुबह 5 बजे तक भी घना अंधेरा रहता था, हल्की बूंदाबांदी होती थी, जिससे जमीन फिसलन भरी हो जाती थी। ली युआन अभी अपने आवासीय परिसर से बाहर निकला ही था कि उसे कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। उसने दूर से एक सशस्त्र सैन्य गश्ती दल को देखा। साथ में 2 गश्ती सैनिक भी थे। कभी कभी मानव रहित हवाई वाहन निगरानी गश्त करते हुए ऊपर से उड़ते थे। सुरक्षा बहुत कड़ी थी। क्या ये भगोड़ों की तलाश है? नहीं हो सकता है। ली युआन को तुरंत एक संभावना सूझी। एक क्षण की भी हिचकिचाहट के बिना उन्होंने तुरंत अपना स्मार्ट रिस्टबैंड खोला, स्टार रियल्म क्रिएचर्स अलर्ट ऐप पर क्लिक किया, और स्थान सीधे जियांग सिटी के गुवान माउंटेन जिले के रूप में चिन्हित हो गया। उसकी आंखें लगातार पोस्ट किए गए दर्जनों चेतावनी संदेशों को स्कैन कर रही थीं। क्या ये वास्तव में स्टार रियल्म के जीव हो सकते हैं? जियांग सिटी में आने की हिम्मत कैसे हुई? ली युआन ने चौंक कर सोचा, लेकिन खबरों के अनुसार अब तक दर्जनों लोग हताहत हो चुके हैं। 30 से अधिक स्टार रियल्म प्राणी भी मारे गए हैं। और अब संदिग्ध स्टार रियल्म प्राणी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, तथा संपूर्ण गुवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट मार्शल लॉ के अधीन है, तथा व्यापक मानव शिकार चल रहा है। एक क्षण विचार करने के बाद ली युआन ने पलटकर देखा। वह वापस ऊपर अपने घर चला गया। हालांकि सड़कों पर सैन्य वाहन और ड्रोन खड़े हैं, जो सुरक्षा प्रदान करते प्रतीत होते हैं, लेकिन इस तरह अकेले चलना बहुत ही अजीब है। ली युआन ने सोचा, बिन्हू रोड यहां से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। रास्ते में दुर्भाग्य, और हो सकता है कि मैं सचमुच भागते हुए स्टार रियल प्राणी से भिड़ जाऊं। घर पर आवासीय क्षेत्र में ऊपर और नीचे अलर्ट सिस्टम है। इमारतों और दरवाजों और खिड़कियों को मजबूत किया गया है, और सीढ़ियों में प्रवेश के लिए चेहरे की पहचान की आवश्यकता है। घर बहुत सुरक्षित है, ली युआन ने खुद से सोचा। संभावनाएं कम हैं, लेकिन यह अभी भी जोखिम के लायक नहीं है। हाँ, एक उत्कृष्ट छात्र के रूप में ली युआन की युद्ध क्षमता अधिकांश वयस्कों की तुलना में अधिक मजबूत थी, लेकिन आग्नेयास्त्रों के खिलाफ वे व्यर्थ थे। स्टार रियल प्राणियों का तो कहना ही क्या। बुद्धिमान व्यक्ति उस दीवार के नीचे नहीं खड़ा होता जो गिरने का खतरा हो। ये कुछ ऐसा था जो चाचा ली चांगजोऊ ने ली युआन को तब से सिखाया था जब वह छोटा था। इसी प्रकार बचपन से ही सभी छात्रों को यह नियम सिखाया जाता था, अगर आप में मार्शल आर्टिस्ट की ताकत नहीं है, तो स्टार रियल्म के जीवों को देखते ही भाग जाएं। तुरंत मदद के लिए कॉल करें और अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट करें। वास्तव में सभी मार्शल आर्टिस्ट को एक ही चेतावनी दी गई, प्राइम वॉरियर की ताकत के बिना अकेले स्टार रियल्म प्राणी से हल्के से न भिड़ें, भारी हथियारों का इंतजार करें। हमलावर ड्रोन और लड़ाकू रोबोट का इंतजार करें। घर वापस आकर ली युआन ज्यादा घबराया नहीं। इसके बजाय उसने अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। फिर अपने शयन कक्ष में वह शांत चिंतन में खड़े होकर अपने मुखों का अभ्यास करते और बुनियादी साधना पद्धति का प्रशिक्षण लेते। जब से वह याद कर सकता है, जियांग शहर, जहां ली युआन रहता था, को हर 6 महीने में या कभी कभी उससे भी कम समय में स्टार रियल्म प्राणियों के हमले झेलने पड़ते थे। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। जियांग शहर अपनी बड़ी नदियों और कई झीलों के संगम और अपनी विस्तृत जल प्रणाली के कारण जिया देश के उन शहरों में से एक था जिस पर स्टार रियल्म प्राणियों द्वारा सबसे अधिक बार हमला किया गया था। इनमें से अधिकांश हमले छोटे पैमाने पर थे, और खतरे को समाप्त करने के लिए सेना और मार्शल कलाकारों की प्रतीक्षा करना ही सबसे अच्छा था। जहां तक बड़े पैमाने पर हमलों का सवाल है, ली युआन ने बहुत छोटी उम्र में केवल एक बार ऐसा अनुभव किया था, और उसकी यादें काफी धुंधली थीं। जल्द ही सुबह के 6 बज गए। अलर्ट हटा लिया गया है। ली युआन को अपने स्मार्ट रिस्टबैंड पर एक संदेश सूचना प्राप्त हुई। अलर्ट जारी कर दिया गया है, अब सब सुरक्षित होना चाहिए।
ली युआन ने अपने कमरे से बाहर निकलने से पहले कुछ क्षण सोचा। आंटी और उनके छोटे भाई बहन अभी भी बिस्तर पर थे। मैं पहले स्कूल जाऊंगा। ली युआन घर से निकला और आवासीय परिसर से बाहर निकल गया। सुबह 4 बजे सड़क के अंत में खड़ा सैन्य वाहन कहीं नजर नहीं आया। गश्त करने वाले सैनिक भी वहां नहीं थे। हालांकि अपनी तेज आंखों से ली युआन देख सकता था कि आसमान में कुछ 100 मीटर ऊपर एक ड्रोन मंडरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह सतर्क है। ली युआन ट्रॉली लेने के लिए सीधे बस स्टॉप पर गया, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई ट्रॉली नहीं आई। रहने भी दो, मैं स्कूल की ओर दौड़ सकता हूँ। ली युआन ने मुड़कर सड़क के किनारे स्कूल की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। ली युआन की शारीरिक गुणवत्ता के कारण उनकी तथाकथित जॉगिंग लगभग 8 या 9 मीटर प्रति सेकंड की गति बनाए रख सकती थी। 10 मिनट से भी कम समय में वह स्कूल पहुंच सकता था। सड़क के दोनों ओर कई दुकानें खुलने लगी थीं और कई लोग ऐसे दिख रहे थे जैसे वे काम पर जा रहे हों। वहां जितने अधिक लोग होते थे उतना ही सुरक्षित महसूस होता था। जैसे ही वह दूसरी सड़क के कोने पर मुड़ा, अचानक, युवक, ऐसा लगता है कि तुमने आज सुबह की दौड़ थोड़ी देर से शुरू की है, एक प्रसन्न स्वर गूंजा। क्या कल रात स्टार रियल्म क्रिएचर्स ने हमला नहीं किया था? मैंने बाहर जाने से पहले अलर्ट हटने तक इंतजार किया। ली युआन ने अपनी गति को काफी धीमा कर दिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप आज दुकान खोल रहे हैं, बॉस? क्या आप छुट्टी नहीं ले रहे हैं? ली युआन को पुकारने वाला व्यक्ति लकी फ्लेवर नूडल हाउस का मालिक था। वह सामान इधर उधर करने में व्यस्त था। दोनों कई बार एक दूसरे से मिल चुके थे और एक दूसरे से बहुत परिचित अजनबी थे। किराया तो देना है, रुकना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बॉस ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। उसका शरीर थोड़ा मोटा था, लेकिन उसकी भुजाएं मजबूत थीं, जिससे उसने बड़ी मेज को आसानी से उठा लिया। आपको धन संपदा की शुभकामनाएं, बॉस, ली युआन ने सहजता से कहा और आगे की ओर दौड़ना जारी रखा। वह एक संकरी गली से गुजरा, जो अंधेरी और भयावह थी। अवचेतन रूप से ली युआन ने अंदर की ओर देखा। इसके बाद ली युआन ने एक धुंधली आकृति को गली के अंत में सीवर नाली से बाहर निकलते देखा। इसके रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह गली से निकलकर इस ओर मुख्य सड़क की ओर फूट पड़ेगा। ली युआन का दिल अचानक से कठोर हो गया। उसे सहज खतरे का एहसास हुआ, लेकिन उसकी दौड़ती हुई देह जड़ता के कारण पहले ही लगभग 20 मीटर आगे बढ़ चुकी थी। तब ली युआन अंततः पूरी तरह से रुक गया, पीछे मुड़ा और गली के मुहाने पर गौर से देखने लगा। उसके पैर अवचेतन रूप से पीछे हट रहे थे। बूम बूम, ली युआन की तीव्र श्रवण शक्ति ने गली से आती हुई हल्की, तीव्र आवाजों की एक श्रृंखला को पकड़ लिया। हफ हफ, जाहिर है, भारी, तेज सांसों की आवाज भी आ रही थी। अवचेतन रूप से ली युआन सड़क के किनारे एक बंद दुकान के पास रुका, क्योंकि वहां दीवार के सहारे 2 खोखली धातु की छड़ें टिकी हुई थीं, जो शायद सामान रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। अचानक कुछ ऐसा हुआ जो ली युआन को याद दिला रहा था कि उसे तुरंत भाग जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि ली युआन प्रतिक्रिया दे पाता, धमाका! एक लंबा, पतला व्यक्ति अचानक संकरी गली से निकलकर फुटपाथ पर खड़ा हो गया। ली युआन की असाधारण दृष्टि से उन्होंने इसे तुरंत देख लिया। ये लगभग 2 मीटर लंबा मानव जैसा प्राणी था, जिसके 4 हाथ थे। इसकी त्वचा समुद्र के रंग की तरह गहरे नीले रंग की थी। इसके सिर पर हरे रंग के बाल थे, तथा लाल आंखें थीं, जो एक साथ बुद्धिमत्ता और ज्ञान को प्रतिबिंबित करती थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह जीव सीधे पानी से बाहर निकल आया हो। इसके अंग मनुष्यों की तुलना में पतले और अधिक लंबे थे, जिससे यह एक सुंदर रूप प्रदान करता था। इसके हाथों और पैरों की नोकें तीखे, जालदार पंजों में विकसित हो गई थीं, लेकिन सबसे खास विशेषता इसकी पीठ पर दुम के पंख जैसी संरचना थी, जो मछली के पंख और पूंछ दोनों जैसी दिखती थी। मछली आत्मा कबीला, एक सितारा क्षेत्र प्राणी। ली युआन ने इसे तुरंत पहचान लिया, उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। स्टार दायरे के जीव अविश्वसनीय रूप से विविध हैं, जिनमें से कुछ ब्लू स्टार पर पाए जाने वाले विभिन्न जानवरों, मानव जैसे जीवों और कुछ बड़े हुए कीड़ों जैसे हैं। लेकिन उनमें से लगभग 1/3 मानव जैसे हैं। और मछली आत्मा कबीला एक प्रसिद्ध विशिष्ट प्रकार है। वे जमीन और पानी में उभयचर रूप से रह सकते हैं। जियांग शहर के इतिहास में कई हमलों के साथ मछली आत्मा कबीला एक प्रमुख शक्ति थी। यहाँ से स्टार रियल्म के जीव कैसे निकल सकते हैं? ली युआन बहुत सतर्क था, मानो किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। क्या अलर्ट वापस नहीं लिया गया था? लगभग सहज रूप से। लक्ष्य प्राणी, जीवन स्तर 10.2, प्रवेश रैंक, गंभीर रूप से घायल अवस्था में, वर्तमान में लगभग 9.2। इसे मारने से आध्यात्मिक प्रकृति पोषक तत्व प्राप्त होंगे। ली युआन के विचार उत्तेजित हो गए, उसकी चेतना थकान की लहरों को महसूस कर रही थी, और उसे प्राणी के जीवन स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी। 10.2, ये प्रवेश रैंक है, जो एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। तथापि प्राप्त जानकारी में जिस बात ने ली युआन का मनोबल थोड़ा बढ़ाया, वह थी प्राणी की गंभीर रूप से घायल अवस्था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी भौतिक गुणवत्ता केवल 9.2 थी।
गोली लगी। ली युआन ने तब मछली आत्मा की छाती में गोली का घाव देखा, लेकिन ज्यादा खून नहीं निकला था, इसलिए उसने पहली नजर में इसे नहीं देखा। एक बार जब शारीरिक गुणवत्ता मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंच जाती है, तो शरीर मजबूत हो जाता है। छोटी कैलिबर की गोलियां, यदि महत्वपूर्ण बिंदु पर नहीं लगती हैं, तो एक ही शॉट में घातक नहीं हो सकती हैं। प्राणी की घायल अवस्था को देखने के अलावा, ली युआन ने पूछताछ संदेश के अंतिम भाग पर भी ध्यान दिया। इसे मारने से आध्यात्मिक प्रकृति के पोषक तत्व प्राप्त होंगे। वह क्या है? ली युआन ने पहले भी कई मार्शल आर्टिस्टों के जीवन स्तर के बारे में पूछताछ की थी, लेकिन उसे ऐसा कोई संकेत कभी नहीं मिला था। इसका वर्णन करना धीमा लगता है, लेकिन वास्तव में मछली आत्मा कबीले के सदस्य के गली से बाहर निकलने के 1 सेकंड के भीतर ली युआन ने पहले ही दुश्मन की पहचान और मूल्यांकन कर लिया था। उसी समय अवचेतन रूप से ली युआन ने अपने पास पड़ी खोखली धातु की छड़ को पकड़ लिया और हल्के से हमलावर रुख अपनाते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी को गौर से देखने लगा। स्टार रियल प्राणियों के बारे में सभी सामग्रियों में, जिनका अध्ययन ली युआन ने बचपन से किया था, ये स्टार रियल प्राणी अविश्वसनीय रूप से क्रूर थे और मुठभेड़ अनिवार्य रूप से लड़ाई का कारण बनती थी। हालांकि ली युआन की उम्मीदों के विपरीत, बूम, घायल मछली आत्मा कबीले के सदस्य ने यह महसूस किया कि ली युआन को उकसाना आसान नहीं था, इसलिए वह तुरंत मुड़ा और तेजी से भाग गया। उसके पंख पक्की जमीन पर पंजों से टकराते हुए वह दर्जनों मीटर दूर फुवेई नूडल की दुकान के मालिक की ओर झपटा। गति आश्चर्यजनक थी। स्पष्टतः उनकी धारणा में ली युआन ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। स्टार रियल प्राणी नूडल की दुकान के मालिक ने, जिसने ये भी देखा था कि फिश स्पिरिट कबीले का सदस्य उस पर झपट रहा था, उसे एड्रेनालाइन का एहसास हुआ और उसने सहज ही एक रसोई चाकू उठा लिया। ठीक तभी, होश, हवा में एक धीमी, सीटी जैसी गर्जना गूंजी। लगभग 3 मीटर लंबी एक खोखली धातु की छड़ एक विशाल तीर की तरह हवा में उछली, जिसका लक्ष्य सीधा मछली आत्मा कबीले का सदस्य था। मछली आत्मा कबीले का सदस्य तेज था, लेकिन धातु की छड़ उससे भी अधिक तेज और भयंकर थी। गर्जना, मछली आत्मा कबीले के सदस्य ने सहज रूप से खतरे को भांप लिया और अवचेतन रूप से बचने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर उसकी गति कुछ धीमी थी और वह घायल भी हो गया। बैंग, धातु की लंबी छड़ ने मछली आत्मा कबीले के सदस्य के कंधे पर भयानक बल से प्रहार किया, जिससे उसका लगभग 2 मीटर लंबा पतला शरीर सीधे जमीन पर जा गिरा। ईंटें टूट गईं, उसका शरीर जमीन पर लुढ़क गया। कंधे की त्वचा पर मछली के शल्क जैसी चीज से खून रिसने लगा, फिर तुरंत बंद हो गया। हाँ, बूम, मछली आत्मा कबीले का सदस्य अचानक पलट गया, अजीब सी धीमी आवाज में गुर्राने लगा, जैसे क्रोध से भर गया हो, और ली युआन को घूरने लगा, जो दर्जनों मीटर दूर खड़ा था और नजदीक खड़े नूडल दुकान के मालिक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। उसकी अग्रभुजाएं थोड़ी सी उठी हुई थीं, तथा भुजाओं के पार्श्व भाग हड्डियों के चाकुओं की तरह एक ठंडी चमक से झिलमिला रहे थे। तुम मुझे मारना चाहते हो? ली युआन, अब आखिरी धातु की लंबी छड़ पकड़े हुए, मछली आत्मा कबीले के सदस्य पर भयंकर रूप से घूर रहा था। अभी कुछ क्षण पहले, नूडल की दुकान के मालिक को खतरे में देखकर ली युआन ने लगभग अवचेतन रूप से अपने हाथ में रखी धातु की छड़ को फेंक दिया था। ली युआन हमेशा अपने कार्यों में बहुत सतर्क रहता था, वह कभी भी खतरे को आमंत्रण देने को तैयार नहीं था। क्योंकि ली युआन जानता था कि जीने के लिए केवल एक ही जीवन है। लेकिन किसी संकटग्रस्त व्यक्ति की ओर से आंखें मूंद लेना, किसी को मरते हुए देखना, खासकर किसी परिचित को, ली युआन ने खुद से पूछा, वह सचमुच ऐसा नहीं कर सकता था। और जैसे ही उसने धातु की छड़ फेंकी, मछली आत्मा कबीले के सदस्य और उसकी खूनी निगाहों का सामना करते हुए ली युआन के दिल में कोई डर नहीं था, या यूं कहें कि आगे सोचने का कोई समय नहीं था, सिर्फ सहज ज्ञान था। युद्धपथ दुश्मनों को मारने के लिए है। ली युआन के दिल में केवल अवर्णनीय साहस और जुनून रह गया था। गर्जना, मछली आत्मा कबीले के सदस्य ने धीमी आवाज में गुर्राहट की और अचानक आगे की ओर छलांग लगा दी। उसकी गति आश्चर्यजनक थी। बूम, बिना किसी हिचकिचाहट के ली युआन का रूप बदल गया जब उसने ड्रैगन मूवमेंट तकनीक को क्रियान्वित किया, जैसे कि एक तैरता हुआ ड्रैगन अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहा हो। लंबे हथियार को चलाने के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है। हुश, हुश, मछली आत्मा कबीले के सदस्य को पहले से ही यह एहसास हो गया था कि ली युआन को हराना आसान नहीं है, और उसने उस तरह से हमला नहीं किया जैसा कि वह आम इंसानों के खिलाफ करता है। उसने अपनी भुजाओं को दोहरी ब्लेड की तरह घुमाते हुए ली युआन को चीरने की कोशिश की। पुच्छ, धातु की लंबी छड़, एक बड़े भाले की तरह, मछली आत्मा कबीले के सदस्य की भुजाओं के निकट संपर्क के क्षण में तेजी से बढ़ी, जिससे दर्जनों प्रतिबिंब उत्पन्न हुए, जिससे मछली आत्मा कबीले के सदस्य का ध्यान क्षण भर के लिए भंग हो गया। इसके बाद, धातु की लंबी छड़ पहले से ही मछली आत्मा कबीले के सदस्य की बाहों के अंतराल के माध्यम से बिजली की तरह निकल गई। सीधे उसके सिर और आंखों पर प्रहार। नवंबर LBJNN। सॉलिड रॉक स्पीयर तकनीक 5 प्रमुख मारक चालों में से एक है। विशाल पर्वतीय भव्यता। धमाका, अंगूर के कुचले जाने की तरह उसकी आंख की पुतली तुरंत फट गई।
तरल पदार्थ और रक्त बिखरा हुआ। धमाका, टक्कर के प्रभाव से ली युआन का हाथ भी कांपने लगा, उसका शरीर अचानक पीछे की ओर गिर गया। बल का भार हटाना। फटी हुई आंख की पुतली के दर्द के कारण मछली आत्मा कबीले के सदस्य को असहनीय पीड़ा महसूस हुई और उसकी दृष्टि अनायास ही अंधेरी हो गई। अवचेतन रूप से एक हाथ ने घायल आंख को ढक लिया। बैंग। लेकिन ली युआन के हाथों में धातु की लंबी छड़ अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली रही, बिजली की तरह फिर से प्रहार किया और निर्दयतापूर्वक उसकी दूसरी आंख पर भी प्रहार किया। फटना। अंधा। उसका पूरा शरीर भयंकर पीड़ा से चीख रहा था। तुम्हारा कौशल बहुत खराब है, तुम तीसरे चरण तक भी नहीं पहुंच सकते, ली युआन ने खुद से कहा। भारी छड़ को ऊपर उठाते हुए उसने अपने हाथ को जोर से नीचे की ओर धकेला तथा प्रतिद्वंद्वी के सिर के शिखर पर जोरदार प्रहार किया। युग में भौतिक विज्ञान बहुत उन्नत हो चुका था, इसलिए धातु की खोखली छड़ी में भी बहुत ताकत और कठोरता होती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिश स्पिरिट कबीले के इस सदस्य की शारीरिक गुणवत्ता केवल 10.2 स्तर की थी, जो कि एंट्री रैंक पर थी। हालांकि उनकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत थीं, फिर भी वे आम हथियारों से प्रतिरक्षित नहीं थे। फुट। बैंग बैंग। ली युआन ने पहले 2 वार बिजली की तरह किए, दोनों ही वार एक हाथ से किए गए। लगातार 2 सटीक और भारी प्रहारों से उसने मछली आत्मा कबीले के सदस्य की खोपड़ी को भेद दिया, जिससे खून निकलने लगा। वे जमीन पर पूरी तरह से क्षैतिज अवस्था में लेटे थे, उनका पतला शरीर अभी भी हिल रहा था। ली युआन नहीं रुके, उन्हें अंतिम चाल का महत्व अच्छी तरह पता था। तीसरा प्रहार अब 2 हाथों से किया गया, जो भारी डंडे से बल लगाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति थी। भाला तकनीक और छड़ी तकनीक के बीच बल प्रयोग में कई समानताएं हैं। फुटकार। ली युआन की शक्ति तुरंत फूट पड़ी और उसने शांतिपूर्वक धरती के समान अस्तबल को मुक्त कर दिया तथा छड़ी का सिर भाले के सिर की तरह नीचे गिर गया। स्प्लैट। बैंग। 1000 किलोग्राम से अधिक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ, जो ठीक उसी स्थान पर हुआ जहां पहले हुआ था, और तरबूज की तरह पूरी तरह फट गया। खून और तरल पदार्थ दूर दूर तक फैल गए, पपड़ियां बिखर गईं, कुछ खून तो ली युआन पर भी गिर गया। मछली आत्मा कबीले के सदस्य का शरीर अब हिल नहीं रहा था। फुट। फुसफुसाहट। ली युआन ने अपने हाथ में लंबी छड़ी को कसकर पकड़ लिया, अभी भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अपने सामने मछली आत्मा कबीले के सदस्य को देख रहा था। इस बार ये खत्म हो जाना चाहिए, है ना? ये ली युआन की पहली जीवन या मृत्यु की लड़ाई थी, लेकिन आभासी नेटवर्क में हजारों जीवन या मृत्यु संघर्षों के साथ साथ फोंगलोंगहू के साथ कई व्यवहारिक अभ्यास भी शामिल हैं। विशेष रूप से महान सूर्य तारों वाले आकाश का अवलोकन नामक पुस्तक से प्राप्त दर्द के दैनिक परीक्षण। ली युआन का दिल बहुत पहले ही अविश्वसनीय रूप से कठोर हो चुका था। भाला तकनीक, चाल तकनीक, जीवन और मृत्यु का सामना करने की युद्ध की प्रवृत्ति अनजाने में ही ली युआन की हड्डियों में गहराई से समा गई थी। मैं, ली युआन, स्टार रियल्म प्राणियों को एक एक करके मार सकता हूँ। ली युआन ने गहरी सांस ली, हाथों ने धातु की लंबी छड़ी को और भी कसकर पकड़ लिया। उसके हृदय में एक अवर्णनीय भावना जागृत हुई। ऐसा लग रहा था मानो वह जीवन की किसी बड़ी घटना से गुजर रहा हो, आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा हो। कभी कभी जीवन में कुछ परिवर्तन अप्रत्याशित रूप से आते हैं, जिनका पूर्वानुमान लगाना किसी के लिए भी असंभव होता है। कोई भी व्यक्ति बस इतना कर सकता है कि पहले से अच्छी तैयारी कर ले। स्पष्टतः मार्शल पद के अभ्यास के वर्षों के माध्यम से ली युआन आंतरिक और शारीरिक रूप से जीवन मृत्यु के संघर्ष के लिए तैयार था। उसने वास्तव में खुद को एक संतोषजनक उत्तर दे दिया था। कोई कायरता नहीं, कोई डर नहीं, केवल साहस, निर्णायकता और सावधानी। वह 5 कदम पीछे हट गया। ली युआन अभी भी मछली आत्मा कबीले की लाश की दिशा में मुंह करके खड़ा था, जबकि उसकी परिधीय दृष्टि चारों ओर स्कैन कर रही थी, और वह स्टार रियल प्राणियों की किसी भी अचानक उपस्थिति के लिए सतर्क था। युवक, क्या तुम मार्शल आर्टिस्ट हो? नूडल शॉप के मालिक ने रसोई का चाकू पकड़ते हुए ली युआन को हैरानी से देखा। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह युवा जिसे वह अक्सर सुबह सुबह देखता था, इतना ताकतवर हो सकता है। सिर्फ 2 मुठभेड़ों में मजबूत और भयंकर स्टार रियल प्राणी को नीचे लाया गया, अब वह बेजान सा लग रहा था। सहज रूप से, नूडल दुकान के मालिक ने सोचा कि युवक निश्चित रूप से एक मार्शल आर्टिस्ट होगा। उनकी समझ में, ठंडे हथियारों के साथ नजदीकी मुकाबले में केवल एक मार्शल आर्टिस्ट ही स्टार रियल प्राणियों को हरा सकता है। मार्शल आर्टिस्ट नहीं, ली युआन ने जवाब दिया। तो फिर आप? नूडल की दुकान के मालिक ने बड़ी मुश्किल से अपनी सांस रोकी और कुछ कहने ही वाला था। अचानक, सरसराहट, सामने वाली गली से 2 छोटी आकृतियां अचानक बाहर निकलीं। ली युआन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके बाद एक पल के लिए आराम हुआ। वे 2 छोटे लड़ाकू रोबोट थे, जिनकी ऊंचाई आधे मीटर से भी कम थी, बड़े मकड़ियों जैसे आकार के, काफी कॉम्पैक्ट, बंदूक की नली से सुसज्जित। हुश, हुश। दोनों लड़ाकू रोबोटों ने अपने आसपास के वातावरण को स्कैन किया और शीघ्रता से मछली आत्मा कबीले के शव के चारों ओर एकत्रित हो गए, तथा लाल किरणें छोड़ते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि वे स्कैन कर रहे हैं।
ली युआन और पीछे हट गया और पूरी तरह से शांत हो गया। वह बता सकता था कि मछली आत्मा कबीले के प्रमुख सदस्य पर गोली के घाव संभवतः पीछा करते समय लड़ाकू रोबोटों द्वारा पहुंचाए गए थे। पूरे जियांग शहर में ऐसे अनगिनत लड़ाकू रोबोट थे, बड़े और छोटे। कुछ अत्यंत शक्तिशाली स्टार रियल्म प्राणियों को छोड़कर अधिकांश स्टार रियल्म प्राणियों को लड़ाकू रोबोटों और मानवरहित लड़ाकू ड्रोनों की संयुक्त सेना द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अब क्या मुझे चले जाना चाहिए? ली युआन के मन में एक विचार आया। अगले ही पल बूम बूम आकाश में अचानक विस्फोटों की गर्जना हुई। ली युआन ने तुरंत ऊपर देखा और हमलावर नौकाओं के आकार के दो उड़ते वाहन उसकी दृष्टि में दिखाई दिए। आज के शहरों में सबसे ऊंची इमारतें 12 मंजिलों से अधिक ऊंची नहीं होती, इसलिए जमीन से दर्जनों मीटर ऊपर उड़ने वाले वाहन काफी सुरक्षित हैं। एकल व्यक्ति फ्लायर्स। ली युआन ने अपनी सांस रोक ली। इससे पहले कि विमान उतरते, हुश हुश काले युद्ध परिधान पहने दो आकृतियां पहले ही उड़ते हुए वाहनों से नीचे कूद चुकी थीं। प्रेतों की तरह उनकी गति भयावह रूप से तेज थी, फिर भी जब वे जमीन को छूते थे तो वे अविश्वसनीय रूप से चुस्त और फुर्तीले होते थे, जिससे सतह पर कोई टूट फूट नहीं होती थी। सहजता से फिर वे सीधे उसकी ओर चले आए। बैकवर्ड 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 कम से कम 30 मीटर सीधे नीचे कूद गए। ली युआन ने अपनी सांस रोक ली क्योंकि वह दो निकट आती आकृतियों को देख रहा था। ली युआन की वर्तमान ताकत के साथ वह अधिकतम 5 मीटर की ऊंचाई से नीचे कूद सकता था, और तब भी उसे घायल न होने के लिए अपनी ताकत को कम करने के लिए लुढ़कना पड़ता। दोनों मार्शल कलाकारों ने केवल अपनी आंखें दिखाईं, तथा उनके शरीर का बाकी हिस्सा पूरी तरह से काले युद्ध परिधानों में लिपटा हुआ था। हालांकि उनके द्वारा उत्सर्जित अदृश्य आभा ने ली युआन के दिल की धड़कनें बढ़ा दी, जिससे उसे सहज रूप से दिव्य महल जांच को सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया गया। लक्ष्य व्यक्ति जीवन स्तर संवेदी सीमा से अधिक है। वर्तमान जीवन स्तर संवेदी सीमा 17.8 है। दोनों व्यक्तियों ने ली युआन की संवेदी सीमा को पार कर लिया, जिससे उसकी आत्मा और अधिक क्षीण हो गई। हम द्वितीय श्रेणी के नेता का शिकार कर रहे थे और इस छोटे से लड़के को देख नहीं पाए, जो वास्तव में मर चुका है। एक आकृति के सिर पर युद्ध परिधान सिकुड़ गया, जिससे एक बड़ा गंजा सिर दिखाई दिया। वह एक गंजा आदमी था, उसके चेहरे पर चाकू और कुल्हाड़ी से नक्काशी की गई थी। दूसरे, अपेक्षाकृत कमजोर आकृति वाले व्यक्ति ने भी देखा कि उसके युद्ध परिधान के सिकुड़ने से उसका चेहरा प्रकट हुआ, और वह एक भूरे घुंघराले बालों वाली महिला थी, जो लगभग 30 वर्ष की लग रही थी, और जिसमें एक अनोखा आकर्षण था। विदेशी मार्शल कलाकार। ली युआन ने खुद से कहा, युवक, मैं जिया देश की एक प्रामाणिक नागरिक हूँ। भूरे घुंघराले बालों वाली महिला ने मंदारिन में धारा प्रवाह बात की और हंसी। मेरे परदादा की पीढ़ी से मेरा परिवार नागरिक है। NOWELL-BE-IN.C ओम। ली युआन चुप हो गया, यह महसूस करते हुए कि उच्च रैंक के मार्शल कलाकारों के पास वास्तव में उत्कृष्ट सुनने की क्षमता होती है। बच्चे, लड़ाकू रोबोट ने मुझे बताया कि तुमने इस स्टार रियल प्राणी को मार दिया है। क्या तुम मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के छात्र हो? गंजा आदमी ली युआन के पास आया और अपनी स्मार्ट रिंग खोलते हुए पूछा, मुझे पास की निगरानी की जांच करने दो। मैंने इसे मार डाला, ली युआन ने सीधे कहा। वरिष्ठ वर्ष, गुवानशान के प्रथम हाई स्कूल से। गंजे आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह होलोग्राफिक प्रक्षेपण की ओर देखने लगा और निगरानी की जांच करने लगा। भूरे घुंघराले बालों वाली महिला भी देख रही थी। 10 सेकंड से भी कम समय बीता। क्या ये छड़ी तकनीक? नहीं, ये भला तकनीक जैसा दिखता है। ये भाला तकनीक है। दोनों शक्तिशाली मार्शल कलाकारों ने आश्चर्य व्यक्त किया और ली युआन को देखने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने शुरू में सोचा था कि मछली आत्मा कबीले का सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया था और लगभग मर चुका था, इसलिए ली युआन ने उसे आसान निशाना बना लिया। निगरानी देखने के बाद ही उन्हें पता चला, मछली आत्मा कबीले का सदस्य वास्तव में घायल हो गया था, लेकिन अभी भी उसकी अधिकांश ताकत बरकरार थी। और ली युआन ने एक ही मुठभेड़ में एक धातु की पाइप से उस प्राणी की आंखें फोड़ दी। फिर उसने उसका सिर क्रूरता से कुचल दिया। ये ताकत, ये क्रूरता। गंजा आदमी और भूरे घुंघराले बालों वाली महिला दोनों ही अचंभित रह गए। हाई स्कूल के छात्र कब से इतने शक्तिशाली हो गए हैं? तुम्हारा नाम क्या है? गंजे आदमी ने ली युआन की ओर देखा। ली युआन ने उत्तर दिया। ली युआन, क्या आप मेरे स्टाररी स्काई मार्शल हॉल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में रुचि रखते हैं? गंजे आदमी ने एक मुस्कान प्रकट की जिसे उसने दयालु माना। मैं लू हुआई हूँ, स्टाररी स्काई मार्शल हॉल की गुवानशान शाखा का हॉल मास्टर। ली युआन चौंक गया। ये गंजा आदमी एक हॉल मास्टर था, उसकी स्थिति संभवतः लॉर्ड वान के बराबर थी। वह अवश्य ही एक प्रधान योद्धा होगा। आपसे मिलकर खुशी हुई, हॉल मास्टर लू। ली युआन ने अपना सिर हिलाया। मैंने पहले ही स्टारफायर मार्शल हॉल के साथ एक पूर्व अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सोचने के बाद ली युआन ने कहा, 20 स्तर का अनुबंध। स्टारफायर मार्शल हॉल, बी लेवल का अनुबंध। गंजा आदमी हैरान रह गया। मैंने इसके बारे में नहीं सुना है न?
बी लेवल का अनुबंध। ली युआन पहले हाई स्कूल से। भूरे घुंघराले बालों वाली महिला की आंखें चमक उठीं और उसने गंजे आदमी को आंख मारते हुए चिढ़ाया, ओह लू, अब मुझे याद आ गया। पिछले महीने जिंग जिक्सुआन ने एक बार मुझसे कहा था कि लॉर्ड वान ने एक हाई स्कूल के छात्र के साथ 20 स्तर का अनुबंध किया है। माना जाता है इसे आपके स्टाररी स्काई मार्शल हॉल से चुराया गया था, ये वही होगा। मैं साल के अंत में होने वाली बैठक में लॉर्ड वान से पूछने का इरादा कर रही थी। भूरे घुंघराले बालों वाली महिला ने ली युआन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पहल करने का आपका साहस, निडरता से खतरे का सामना करना और आपकी भाला तकनीक जो चौथे स्तर के करीब है, 20 स्तर के अनुबंध को सही ठहराने के लिए पर्याप्त है। ली युआन सुनते सुनते उलझन में पड़ गया, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से यह महसूस हुआ कि भूरे घुंघराले बालों वाली महिला लॉर्ड वान से काफी परिचित थी। मेरे स्टाररी स्काई मार्शल हॉल द्वारा अवैध शिकार। मुझे पता नहीं था, गंजा आदमी लू हुआई ने थोड़ा भौहें से कुड़ी। उसने अनजाने में ली युआन को देखा। ली युआन को मत घूरो। मार्शल हॉल से हमारे छोटे लड़के को मत डराओ, भूरे घुंघराले बालों वाली महिला ने गंजे आदमी को घूरते हुए कहा, यदि आप जानना चाहते हैं तो मार्शल हॉल में अपने लोगों से पूछो। ठीक है, मैं अब उससे कुछ नहीं पूछूंगा, गंजे आदमी ने हार मानते हुए अपना सिर हिलाया। ली युआन, आओ एक फोटो लें, अपना नाम लिखें। भूरे घुंघराले बालों वाली महिला ने अपनी स्मार्ट अंगूठी खोलते हुए ली युआन को मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जल्द ही स्टार रियल प्राणी को मारने के तुम्हारे कृत्य की रिपोर्ट करूंगी और फिर तुम्हारे स्कूल को सूचित करूंगी। मैं तुम्हें एक मानद उपाधि और पुरस्कार दिलाने का प्रयास करूंगी। मैं इसकी सराहना करता हूं, वरिष्ठ। ली युआन अभी भी कुछ हद तक चकित था, लेकिन उसने उसे आगे बढ़ने दिया। उसने जल्दी से स्टार रियल प्राणी की लाश के साथ एक फोटो खींच ली और महिला की अंगूठी की हल्की स्क्रीन पर अपना नाम हस्ताक्षर किया। मुझे सीनियर मत कहो, मेरा अंतिम नाम जुओ है। भूरे घुंघराले बालों वाली महिला ने ली युआन को देखा। मैं स्टारफायर मार्शल हॉल की गोवानिशान शाखा की वाइस हॉल मास्टर हूँ, युद्ध की तैयारी के लिए गश्त और स्टार रियल प्राणियों को वापस लाने की प्रभारी हूँ। वाइस हॉल मास्टर जुओ। ली युआन थोड़ा चौंका। उसने पहले भी स्टारफायर मार्शल हॉल के अन्य मार्शल कलाकारों को उसके बारे में बात करते सुना था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और पहले उसके बारे में जानकारी नहीं ली थी। तुम मुझे जानते हो? वाइस हॉल मास्टर जुओ ने ली युआन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, स्टार रियल प्राणी को मारना तुम्हारे लिए पहली बार होगा, है ना? क्या तुम एक दिन की छुट्टी लेकर घर पर आराम करना चाहते हो? किसी स्टार रियल प्राणी को पहली बार मारना, विशेष रूप से किसी मानव प्रजाति को, कई लोगों को परेशान कर सकता है या यहां तक कि मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी पैदा कर सकता है। छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। वाइस हॉल मास्टर जुओ, मुझे स्कूल जाना चाहिए, ली युआन ने गंभीरता से कहा। आज भी मेरी कक्षाएं हैं। स्कूल? वाइस हॉल मास्टर जुओ को आश्चर्य हुआ, फिर वह मुस्कुराई, मैं तुम्हें स्कूल तक ले जाऊंगी। जनवरी में अर्धवार्षिक परीक्षा 3 दिनों तक चली। पहले दिन से दूसरे दिन की सुबह तक सांस्कृतिक विषय की परीक्षा आयोजित की गई तथा दूसरे दिन दोपहर में आध्यात्मिक अभिक्षमता परीक्षा हुई। मार्शल डाउ मूल्यांकन तीसरे दिन के लिए निर्धारित किया गया था। ली युआन ने परीक्षा के कारण अपनी साधना योजना में व्यवधान नहीं डाला। वह बुनियादी साधना पद्धति का अभ्यास करने के लिए हमेशा की तरह 4 बजे के बाद स्कूल पहुंचा। 7 बजे मार्शल आर्ट रूम में स्नान करने के बाद वह नाश्ते के लिए कैंटीन की ओर भागा। फिर वह जो क्यू, यान जो और अन्य लोगों के साथ परीक्षा स्थल पर पहुंचे। जनवरी की मध्य वर्षीय परीक्षा, कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले 2 सबसे महत्वपूर्ण बड़े पैमाने पर मानकीकृत परीक्षाओं में से एक थी। शिक्षा ब्यूरो और स्कूलों दोनों ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया। सभी मानक कॉलेज प्रवेश परीक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप ही बनाए गए थे, जैसे कि परीक्षा हॉल में स्मार्ट रिंग और अन्य डिवाइस नहीं लाना, तथा अन्य विभिन्न जांचें। 20 कक्षाओं को कुल 40 परीक्षा स्थलों में विभाजित किया गया था। सांस्कृतिक परीक्षा हॉल में बैठने की व्यवस्था पिछली प्रमुख परीक्षा के सांस्कृतिक विषयों की रैंकिंग के आधार पर निर्धारित की गई थी। भाई युआन, हम ऊपर जा रहे हैं, जो क्यू ने हंसते हुए हाथ हिलाया। भाई युआन, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करो, हम ऊपर तुम्हारा इंतजार करेंगे। जब वे ऊपर जा रहे थे तो सहपाठियों का एक समूह ली युआन का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि ऊंची मंजिल का मतलब ऊंची रैंकिंग होता था। ये लोग? ली युआन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अचानक ली युआन ने ली तियान्यो के हाथ में प्रवेश टिकट पर नजर डाली और मुस्कुराया, तियान्यो, मैं परीक्षा कक्ष 29 में हूं और तुम केवल कक्ष 33 में हो। अच्छा करो, मैं ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इसके साथ ही ली युआन भी सीढ़ियां चढ़ गया। अपने पीछे अस्त व्यस्त ली तियान्यो को छोड़ गए। परीक्षा कक्ष संख्या 29 के छात्र गोवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट के शीर्ष हाई स्कूल में सांस्कृतिक विषयों की दृष्टि से निम्न मध्य श्रेणी के हैं। हालांकि एक प्रमुख हाई स्कूल होने के नाते परीक्षा कक्ष 35 के छात्रों को भी सांस्कृतिक अध्ययन में विशेषज्ञता वाले प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलने की उम्मीद है। बैठने के बाद ली युआन ने चारों ओर देखा और कई परिचित चेहरे देखे।
ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी अपनी कक्षा के सहपाठियों के अलावा उनमें से कुछ लोग अभिजात्य वर्ग से थे। मार्शल आर्ट्स एलीट क्लास के छात्र आमतौर पर सांस्कृतिक विषयों में उच्च अंक नहीं लाते थे। ऊर्जा हर किसी के लिए सीमित है, निवेश के बिना अच्छा रिटर्न प्राप्त करना कठिन है। गु कियांगहन, तुम भी यहाँ हो। ली युआन ने अपने बगल वाले व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया। बस मुझे गु कियांग कहो, सुंदर युवक ने जिद्दी होकर जवाब दिया। ठीक है, जियाओ कियांग, ली युआन हंसा, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन ने तुम्हें इसी नाम से पुकारा था। ली युआन और गु कियांगहान अक्सर एक दूसरे से मिलते थे क्योंकि उन दोनों के पास एलीट बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर निजी मार्शल आर्ट रूम थे। सुंदर युवक ने घूर कर देखा और खड़ा हो गया, मानो वह ली युआन के साथ इस विषय पर बहस करना चाहता हो। निरीक्षक यहाँ हैं, आपके कक्षा शिक्षक, ली युआन ने सीधे बैठते हुए दूरी की ओर इशारा किया। युवक जल्दी से बैठ गया और अपना सिर घुमाया। कोई नहीं मिला। परेशान होकर वह ली युआन की ओर मुड़ा। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। वह इस बार सचमुच यहाँ है, ली युआन ने गंभीरता से कहा, आपकी होमरूम शिक्षिका। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। गु कियांगहन ने ली युआन को बीच वाली उंगली दिखाई, उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया। गु कियांगहन, बैठ जाओ, टेस्ट पेपर वितरित होने वाले हैं। कक्षा के प्रवेश द्वार से अचानक एक कठोर आवाज गूंजी। गु कियांगहान कांप उठा और तुरंत अपना सिर झुकाकर बैठ गया। वरिष्ठ वर्ष के मार्शल आर्ट एलीट क्लास की होमरूम शिक्षिका एक महिला मार्शल आर्टिस्ट थी। गोवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट के शीर्ष हाई स्कूल में वह और जूबो सांस्कृतिक मार्शल असुर के रूप में जाने जाते थे। डेढ़ दिन तक चली सांस्कृतिक विषय की परीक्षा ली युआन के लिए बिना किसी घटना के रही। एक वर्ष से अधिक समय तक ली युआन की आध्यात्मिक शक्ति लगातार बढ़ती रही, जिससे उसके लिए रटकर सीखी गई सामग्री को याद करना बेहद आसान हो गया। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि का सीधा अर्थ बुद्धिमत्ता में वृद्धि नहीं था, और चूंकि वह सांस्कृतिक विषयों पर बहुत कम समय व्यतीत करता था, ली युआन इस बारे में स्पष्ट था। जो क्यू जैसे लोग अपने अच्छे शैक्षणिक प्रदर्शन और पढ़ाई में बिताए गए समय के कारण, ली युआन ने सोचा, सांस्कृतिक विषयों में मेरी रैंकिंग पिछली परीक्षा की तुलना में थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन मुझे नाटकीय बदलाव की उम्मीद नहीं है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। सांस्कृतिक विषयों की परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी छात्र अपनी कक्षाओं में लौट आए, जहां कई छात्र अपने उत्तरों की तुलना करने लगे। गणित में अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर क्या था? क्या वह बी था? एक विशिष्ट छात्र ने उत्सुकता से पूछा। ये सी होना चाहिए, एक छात्र ने उत्तर दिया, जो सामान्यतः गणित में लगभग पूर्ण अंक प्राप्त करता था। गणित के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैंने बेतरतीब ढंग से अनुमान लगाया, इसलिए शायद मैं ही गलत हूं। अरे, मैंने पहले सी की गणना की थी, लेकिन फिर उसे बी में बदल दिया। मुझे लगता है कि मैं गणित में दोबारा 150 से अधिक अंक नहीं ला पाऊंगा, विशिष्ट छात्र ने निराश होकर कहा। कुल 200 अंकों के साथ गणित सबसे महत्वपूर्ण विषय था। शोरगुल भरी चर्चाओं के बीच ली युआन अपनी मेज पर बैठा विचारों में खोया हुआ था। उन्होंने कभी भी उत्तरों की तुलना नहीं की, आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि उदासीनता से। सांस्कृतिक विषयों के लिए कुल 1000 अंक निर्धारित थे, लेकिन यदि कोई मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहे, तो सांस्कृतिक अंक 100 अंकों में परिवर्तित हो जाएंगे, जो केवल 10% होगा। ली युआन के लिए सांस्कृतिक विषयों में 700 और 800 अंक के बीच कुल स्कोर में केवल 10 अंकों का अंतर था। लेकिन इसके लिए आवश्यक प्रयास की मात्रा बहुत भिन्न थी। परंपरा के अनुसार जनवरी की मध्य वर्षीय परीक्षा की कठिनाई कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तुलना में अधिक होती है। ली युआन ने मन ही मन गणना की, इस बार मुझे सभी बुनियादी अंक प्राप्त करने चाहिए थे। सांस्कृतिक विषयों में 650 से अधिक अंक प्राप्त करना सफलता का मतलब होगा। अचानक सांस्कृतिक कक्षा के होमरूम शिक्षक चेन ने कठोर भाव से कमरे में प्रवेश किया। सभी लोग बैठ जाएं, हमारे पास आध्यात्मिक योग्यता परीक्षण का कार्यक्रम है। हमारी कक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होती है। हम सबसे पहले परीक्षण के लिए जाएंगे। वरिष्ठ वर्ष 1 की कक्षा अभिजात वर्ग की कक्षा थी और सभी ने अपनी मार्शल स्पिरिट जागृत कर ली थी, इसलिए पुनः परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी। सबसे पहले वरिष्ठ वर्ष 2 की कक्षा का परीक्षण किया गया। परीक्षा के बाद हम स्वर अध्ययन करेंगे, चेन ने निर्देश दिया और कक्षा से बाहर चले गए। आध्यात्मिक योग्यता परीक्षण, ये फिर आ रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ। सपने देखना बंद करो। NO12BIN.C ओम। उठो, ये सीनियर वर्ष है, मैं इतना पीला पेशाब नहीं कर रहा हूं कि तुम पर छिड़क सकूं। छात्रों ने एक बार फिर आपस में चर्चा शुरू कर दी। कई शीर्ष सांस्कृतिक वर्ग के छात्रों ने पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए चुपचाप अपनी किताबें निकाल ली थीं। यदि सांस्कृतिक मार्ग चुना जाए, तो भले ही किसी ने मार्शल स्पिरिट को जागृत कर लिया हो, तो भी उसे कोई अतिरिक्त श्रेय नहीं मिलेगा। भाई युआन, आपकी शारीरिक गुणवत्ता 7.0 स्तर को पार कर गई है। आप अवश्य ही जाग गए होंगे, जो क्यू ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। शायद, ली युआन ने सोच समझकर उत्तर दिया।
उन्हें यकीन नहीं था कि 0.6% आध्यात्मिक जागृति स्तर से कोई बदलाव आएगा। डेढ़ घंटे बाद मैंने मार्शल स्पिरिट को जागृत कर लिया है। जो क्यू परीक्षण कक्ष से बाहर चला गया, वह हैरान और चकित था, अविश्वास से अपने परीक्षण के परिणाम को देख रहा था। इसने आसपास के सहपाठियों का ध्यान आकर्षित किया। जो क्यूई, वह वास्तव में जाग गया है। यह चर्चा का माहौल बन गया, लगभग सभी छात्रों को यह अविश्वसनीय लगा। कक्षा में जो क्यू के मार्शल पद ग्रेड सबसे निम्न माने जाते थे। जो क्यू जाग गया है। लियुआन ने हल्की मुस्कान बिखेरी और अपनी परीक्षा पर्ची पर अंकित अनजागृत शब्द पर नजर डाली। उन्होंने अपनी जागृति की कमी का अनुमान लगा लिया था, जैसा कि दिव्य महल पैनल ने मूलतः स्पष्ट किया था। लेकिन वरिष्ठ वर्ष में उच्च श्रेणी की साधना पद्धतियों के साथ जो क्यूई की अनुकूलता 85% से अधिक कैसे हो सकती है? कुछ लोग अथक प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं, जबकि अन्य बिना उम्मीद के भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ली युआन ने दूर स्थित परीक्षण कक्ष के द्वार पर नजर डाली। लितियान्यो ईर्ष्या से जो क्यू को देख रहा था, जो ध्यान का केंद्र बन गया था। कभी कभी ये वास्तव में भाग्य का मामला होता है, ली युआन ने आह भरते हुए कहा। वरिष्ठ वर्ष की कक्षा 3 की परीक्षा समाप्त हो गई। अंत में केवल जो क्यूई जागने में सफल रहा। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तथा शरीर और कंकाल मजबूत होते जाते हैं, उच्च स्तरीय साधना पद्धतियों के साथ अनुकूलता प्राप्त करने की आशा धूमिल होती जाती है। वरिष्ठ वर्ष की कक्षा 3 के लिए एक ही सत्र में 2 छात्रों की मार्शल स्पिरिट का निरंतर जागरण देखना पहले से ही एक दुर्लभ घटना थी। मार्शल डाउ मूल्यांकन में क्यूई और रक्त मुट्ठी की ताकत और मार्शल आर्ट कौशल के लिए परीक्षण सभी बंद परीक्षण थे। अन्य छात्रों को विशिष्ट डेटा के बारे में तुरंत पता नहीं चल पाता था। लेकिन भौतिक गुणवत्ता परीक्षण जैसे 40 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये सार्वजनिक थे। जनवरी की परीक्षा के तीसरे दिन वरिष्ठ वर्ष की कक्षा 3 के विद्यार्थी एलिट कक्षा के विद्यार्थियों के पीछे पीछे स्कूल के सबसे बड़े खेल के मैदान में पहुंचे। वहां उन्हें 10,000 मीटर की दौड़ का परीक्षण दिया जा सकता था। हालांकि पहला शारीरिक परीक्षण 40 मीटर की दौड़ का था। एलिट क्लास वालों की गति बहुत तेज होती है, 14.5 मीटर प्रति सेकंड। वह 15.7 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंचता है। उसकी शारीरिक गुणवत्ता निश्चित रूप से स्तर 7 से अधिक है। अरे 17.2 मीटर प्रति सेकंड, ये स्तर 8 के करीब है। एलिट क्लास के योग्य। ली युआन के बगल में सहपाठी एलिट क्लास के छात्रों को फिनिश लाइन पार करते हुए देख रहे थे और समय समय पर विस्मय से चिल्ला रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कक्षा 3 के विद्यार्थी इतने आश्चर्यचकित थे। उनकी शारीरिक योग्यता सामान्यतः स्तर 5 से थोड़ी ही अधिक थी। अभिजात वर्ग में अपने वरिष्ठ वर्ष में आधे वर्ष की साधना के बाद सबसे कमजोर भी स्तर 6 को पार कर गया था और उनमें से कुछ 7.0 से अधिक थे। उच्च स्तरीय विधियों का अभ्यास करने से भले ही हर बार कोई व्यक्ति ब्रह्मांडीय मूल शक्ति के अंशों को ही अवशोषित कर पाता हो, औसत लोगों की तुलना में उसे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। बेशक अभिजात वर्ग के छात्रों में 8.0 स्तर की शारीरिक गुणवत्ता वाले छात्र अभी भी बहुत कम थे। देखो, ये लिन लान्यू है, मार्शल आर्ट कौशल में ग्रेड में प्रथम। यह उसकी है। ट्रैक पर लाल रंग के प्रशिक्षण परिधान में चमकती आंखों और सफेद दांतों वाली लड़की ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसमें कोई मदद नहीं, लिन लान्यू की प्रसिद्धि वरिष्ठ वर्ष के बीच बहुत महान थी। लिन लान्यू। ली युआन भी उत्सुकता से मुड़ा और देखा। ये सच था कि उसकी शारीरिक गुणवत्ता बेहद मजबूत थी। हुश हुश हुश। ट्रैक पर 6 आकृतियां एक साथ तेजी से दौड़ती हैं तथा लाल रंग की आकृति भयावह गति से दौड़ती है। मात्र 2 सेकंड में लिन लान्यू अन्य छात्रों से काफी आगे निकलकर फिनिश लाइन पार कर चुकी थी। दूर के डिस्प्ले पर लिन लान्यू का अंतिम परिणाम भी दिखाई दिया, 19.7 मीटर प्रति सेकंड। हे भगवान, क्या ये हाई स्कूल का छात्र है? वह लगभग एक मार्शल आर्टिस्ट है। अरे, वह मुझसे दुगुनी तेज है, उसका एक मुक्का मुझे मार सकता है। भीड़ में आश्चर्य की लहरें उठीं, जो सदमे से भरी हुई थीं। ली युआन की नज़र लिन लान्यू पर पड़ी और एक विचार के साथ जांच के परिणाम उसके सामने आ गए। लक्ष्य व्यक्ति जीवन स्तर 9.0। स्तर 9.0। ली युआन अंदर से आश्चर्यचकित था। थोड़ी तुलना करने पर ली युआन ने निष्कर्ष निकाला, उसके शरीर में सुधार की दर मेरी तुलना में धीमी नहीं लगती। तार्किक रूप से जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, भौतिक गुणवत्ता में सुधार की दर धीमी होनी चाहिए। फिर भी लिन लान्यू की शारीरिक गुणवत्ता में सुधार में मंदी का कोई संकेत नहीं दिखा और यहां तक कि तेजी की प्रवृत्ति भी देखी गई। 40 मीटर का परीक्षण बहुत तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही देर में कक्षा 3 की बारी आ गई। यादृच्छिक छात्र संख्याएं, पहला समूह, संख्या 36, संख्या 1, संख्या 8। प्रॉक्टर ने तेजी से परीक्षा संख्याएं घोषित की। ली युआन कक्षा के शीर्ष मार्शल आर्ट छात्र के रूप में नंबर 1 था।
उन्होंने शुरुआती लाइन पर अपना स्थान ग्रहण किया। क्या ली युआन का परीक्षण किया जा रहा है? उसकी शारीरिक गुणवत्ता का स्तर क्या है? पता नहीं। स्तर 7 से ऊपर होना चाहिए। मुझे लगता है कि सेमेस्टर की शुरुआत में वह 6.5 था। ली युआन की उपस्थिति ने भी कई छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। यहाँ तक कि कई अभिजात वर्ग के छात्रों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ली युआन सामान्य वर्ग के शीर्ष 30 में जगह बनाने की क्षमता रखते हैं और मार्शल आर्ट कौशल में प्रथम के रूप में पहचाने जाते हैं। विशेषकर अंतिम आभासी लड़ाई में लिन लान्यू को हराने के बाद उसने स्कूल में काफी प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी। लान्यू, देखो, ये ली युआन है। ओह, तुम पहले से ही उसे देख रही हो। उसके बगल में बैठी थोड़ी मोटी लड़की लिन लान्यू को बुलाने वाली थी। तब उसे एहसास हुआ कि लिन लान्यू ने पहले ही चलना बंद कर दिया था। ली युआन। लिन लान्यू ने ध्यान से देखा, वह काफी उत्सुक थी। ली युआन ने स्टारफायर मार्शल हॉल के साथ 20 स्तर का अनुबंध कैसे साइन किया? शायद इस परीक्षा अवधि में कुछ कारण सामने आ सकें। लान्यू, तुम्हें क्या लगता है कि ली युआन की शारीरिक गुणवत्ता का स्तर अब क्या है? उसकी मोटी सबसे अच्छी दोस्त ने उत्सुकता से पूछा। उसे, लिन लान्यू ने झिझकते हुए कहा, शायद ये 7.4 है। इतना ऊंचा। सबसे अच्छा दोस्त थोड़ा हैरान हुआ। शारीरिक गुणवत्ता का वह स्तर लगभग अभिजात वर्ग के शीर्ष 10 में आ जाएगा। उस पल में फुट फुट वूश ट्रैक पर 6 पहले ही शुरू से ही आगे निकल गए थे। ली युआन एक तीर की तरह तुरंत 5 सहपाठियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। लगभग दोगुनी दूरी तय करके वह सीधे फिनिश लाइन पार कर गया। बीप। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर ली युआन का परिणाम तुरंत दिखाई दिया। 17.8 मीटर प्रति सेकंड, 17.8 मीटर प्रति सेकंड। मैंने इसमें कोई गलती नहीं देखी, है ना? वह इतना तेज कैसे हो सकता है? ये तो हास्यास्पद है। क्या वह साधारण वर्ग से है? भाई युआन बहुत बढ़िया है। ली युआन बहुत प्रभावशाली है। परीक्षण क्षेत्र के बाहर सैकड़ों छात्र विस्मय से चिल्ला उठे। कक्षा 3-2 के छात्र जो ली युआन के सहपाठी थे, ज्यादातर हैरान और उत्साहित थे। अगर किसी को इसे एक वाक्य में वर्णित करना हो, तो वह होगा, ली युआन और भी ज्यादा शानदार होता जा रहा है। लेकिन एलीट क्लास के छात्र भी हैरान थे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह थी कि क्या ये ली युआन इतना अद्भुत है? क्या सचमुच उसकी मार्शल स्पिरिट जागृत नहीं हुई है? इस तरह की शारीरिक गुणवत्ता के साथ वह लगभग 8.0 स्तर पर है। शायद वह पहले से ही 8.0 पर है। अभिजात वर्ग के छात्रों ने उत्साहपूर्वक चर्चा की, कुछ अविश्वास में। अभिजात वर्ग के छात्र जब साधारण वर्ग के छात्रों के सामने आते हैं, तो वे अधिकतर श्रेष्ठता की भावना महसूस करते हैं। इससे पहले वे जानते थे कि ली युआन प्रभावशाली था, विशेष रूप से उसके मार्शल आर्ट कौशल, यहां तक कि लिन लान्यू भी ली युआन की तुलना नहीं कर सकता था। हालांकि मार्शल स्पिरिट को जागृत न करने का मतलब उनके अवचेतन में यह था कि साधना की गति बहुत धीमी होगी। लेकिन ली युआन का वर्तमान प्रदर्शन, ये पहले से ही एलीट क्लास के अधिकांश छात्रों को पछाड़ रहा है। क्या बकवास है! वह तो मुझसे थोड़ा तेज है। उसकी शारीरिक गुणवत्ता भी लगभग मेरी जैसी ही है। वह इतनी तेजी से कैसे सुधर गया? गु कियांगन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसका कच्चा स्को मेरे से आगे निकल जाएगा? गु कियांगन ने अपने दूसरे वर्ष के अंत में मार्शल आर्ट प्रदर्शन में तीसरा स्थान प्राप्त किया। हालांकि गु कियांगन की 40 मीटर की बर्स्ट गति परीक्षण केवल 17.6 मीटर प्रति सेकंड थी। लान्यू, उसे, लिन लान्यू के बगल में खड़ी मोटी लड़की ने आश्चर्य से कहा, उस तीव्र गति से, वह हमारी कक्षा में तीसरे स्थान पर होगा, है ना? लिन लान्यू ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त की बात को नजरअंदाज करते हुए चिंतन में डूब गई। उसने ये कैसे किया? क्या यही कारण है कि वह स्टारफायर मार्शल हॉल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सक्षम था? सर्दियों का दिन था, धूप ठीक थी, हल्की हवा भी चल रही थी जो ज्यादा शुष्क नहीं थी। लड़की भीड़ में सफेद मार्शल आर्ट की वर्दी पहने हुए एक खूबसूरत युवक को घूर रही थी। अपने सहपाठियों की उत्साहपूर्ण जय जयकार स्वीकार करते हुए युवक के चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान थी, फिर भी उसने लड़की की ओर नहीं देखा। लान्यू, दिवा स्वप्न देखना बंद करो। मोटी लड़की खुद को रोक नहीं सकी और उसने लड़की के हाथ को धक्का दिया। मैं मानती हूं कि ली युआन बहुत सुंदर है, हमारी कक्षा के किसी भी लड़के से ज्यादा सुंदर, लेकिन आपको उसके लिए इतना पागल होने की जरूरत नहीं है। तुम ही हो जो उस पर फिदा हो। लिन लान्यू ने अपनी सहेली को एक नजर देखा। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि वह इतनी जल्दी कैसे सुधर गया। जिज्ञासु। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मोटी लड़की पेन क्योंकि ने शरारत से कहा, जिज्ञासा प्यार में पड़ने की पहली सीढ़ी है। अगर आप सुंदर लड़के को नहीं चाहती हैं, तो मैं विनम्र नहीं रहूंगी। ऐसा लग रहा है कि तुम ही गिरने वाले हो। लिन लान्यू ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। इसके अलावा, मुझे नहीं लगता कि ली युआन सुंदर है। हम मार्शल आर्टिस्ट छात्र हैं, हम पहले ताकत देखते हैं, उपस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हें वह सुंदर नहीं लगता? पेन किकी ने चिढ़ाते हुए कहा, तो तुम्हें हमारे स्कूल के किसी भी लड़के से कोई लगाव नहीं होगा। मेरी स्वीकृति पाने के लिए उन्हें कम से कम पहले पोडियम तक पहुंचना होगा।
लिन लान्यू ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा सा मोड़ते हुए अपनी दोस्त का हाथ खींचते हुए कहा, चलो चलें, 100 मीटर की परीक्षा के लिए इकट्ठा होने का समय हो गया है। पोडियम। लान्यू, तुम जो कह रहे हो उसे सुनो, पेन क्यूकी ने अतिशयोक्ति से कहा, केवल कक्षा में शीर्ष मार्शल आर्ट कलाकार ही पोडियम तक पहुंच सकता है, तुम्हारे साथ कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता है? ओह, मैं समझ गया, तुम्हारी नज़र पहले और दूसरे वर्ष के जूनियर लड़कों पर है। तो तुम्हें वे युवा पसंद हैं? अल्पविराम। युवक, क्या तुम सच में साधारण वर्ग से हो? अन्य स्कूलों के 2 प्रॉक्टरों ने भी ली युआन की ताकत से आश्चर्यचकित होकर पूछा। तीसरे वर्ष के छात्रों में मार्शल स्पिरिट जागृत न होना और शारीरिक गुणवत्ता 6.5 से अधिक होना असाधारण रूप से दुर्लभ है। 7.9 या 8.0 जैसे मानकों का तो जिक्र ही नहीं। दोनों अध्यापकों ने उपकरण की जांच करने के लिए परीक्षण को अस्थायी रूप से रोक दिया तथा दूर से ली युआन की पहचान की पुष्टि की। हाँ, ली युआन ने सिर हिलाया। प्रभावशाली, गुवान माउंटेन जिले ने एक और होनहार युवा को जन्म दिया है, एक बुजुर्ग मार्शल आर्ट शिक्षक ने टिप्पणी की, जो खुद को रोक नहीं पाया। युवक, कड़ी मेहनत करो, आध्यात्मिक प्रकृति बोनस के बिना भी, अपनी शारीरिक गुणवत्ता के साथ, तुम्हारे पास जियांगबेई मार्शल यूनिवर्सिटी के योद्धा वर्ग में शामिल होने का मौका है। धन्यवाद, गुरुजी, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियांगबेई मार्शल यूनिवर्सिटी में योद्धा वर्ग, अभिजात वर्ग के समान, जियांगबेई मार्शल यूनिवर्सिटी से सर्वोत्तम साधना प्राप्त करेगा। लेकिन ली युआन का लक्ष्य यह नहीं था। अल्पविराम। समय बीतता गया और क्रमिक रूप से 100 मीटर, 1 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का भौतिक परीक्षण किया गया। लिन लान्यू सबसे उल्लेखनीय थे। उनकी प्रदर्शित शारीरिक गुणवत्ता वास्तव में बहुत आगे थी। न केवल वे सभी अभिजात वर्ग के छात्रों से बहुत आगे थी, बल्कि दूसरे स्थान पर रहने वाले छात्रों से भी काफी आगे थी। और जिसने लगभग उसके बराबर ही ध्यान आकर्षित किया वह ली युआन थी। शारीरिक परीक्षण डेटा के संदर्भ में, एलीट क्लास में गुकियांगन जैसे कई छात्र थे जो उनसे कम नहीं थे। हालांकि, ली युआन बहुत विशेष था, वह सिर्फ एक साधारण कक्षा का छात्र था, जो उच्च श्रेणी की साधना पद्धतियों का अभ्यास करने में असमर्थ था। फिर भी उसकी शारीरिक गुणवत्ता पहले से ही कुलीन वर्ग के 90% से अधिक छात्रों से आगे निकल चुकी थी। ली युआन की प्रगति को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। उसमें वास्तव में मार्शल स्पिरिट जागृत नहीं हुई है। उसकी शारीरिक गुणवत्ता इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकती है? मैंने अभी जांच की है, दूसरे वर्ष के अंत तक, स्कोर रूपांतरण के आधार पर, उसकी शारीरिक गुणवत्ता केवल 6.0 स्तर पर होनी चाहिए थी। केवल आधे वर्ष में ही उसकी शारीरिक गुणवत्ता में लगभग 2 स्तर का सुधार हुआ है, जो कि अभिजात वर्ग के शीर्ष छात्रों की तुलना में भी अधिक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के समय तक उसकी शारीरिक गुणवत्ता कितनी उच्च होगी? स्तर 9, वह अभी से मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं बन जाएगा, है न? मार्शल आर्ट कौशल के साथ, वह प्रथम है, और उसकी शारीरिक गुणवत्ता भी इतनी प्रभावशाली है। बैककोट। इस मूल्यांकन परीक्षा के बाद उसका मार्शल आर्ट्स को कितना ऊंचा होगा? मुझे लगता है कि वह हमारे ग्रेड के शीर्ष 20 में जगह बना सकता है। निश्चित रूप से शीर्ष 20 में, शायद शीर्ष 10 में भी। शीर्ष 10? असंभव। उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत नहीं किया है, और शीर्ष 10 में रहने वालों के लिए अपने आध्यात्मिक स्वभाव के लिए बोनस अंक प्राप्त करना सामान्य बात है। ली युआन के लिए शीर्ष 10 तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, चाहे उसका मार्शल आर्ट कौशल स्कोर कितना भी ऊंचा क्यों न हो, ये सही नहीं हो सकता। वरिष्ठ तीसरी कक्षा के कई छात्र इस पर चर्चा कर रहे थे। कुछ समय के लिए ली युआन स्कूल में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया और उसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। कमजोर पक्ष का पलटवार हमेशा से ही जनता के बीच सबसे लोकप्रिय विषय रहा है। ली युआन कमजोर नहीं था, लेकिन उसकी जागृत मार्शल स्पिरिट की कमी अधिकांश साधारण छात्रों को प्रभावित करती थी और उन्हें उसका पक्ष लेने के लिए प्रेरित करती थी। यहां तक कि परोक्षता की भावना भी पैदा कर रहा है, तो क्या हुआ अगर वह जागा नहीं है? वह अभी भी कमाल है। 3 दिवसीय जनवरी मूल्यांकन परीक्षाएं समाप्त हो गईं। उस शाम स्व अध्ययन कक्षा थी और परीक्षा परिणाम अगले दिन कक्षा के दौरान पोस्ट किया जाएगा। शाम के करीब 7 बजे स्टारफायर मार्शल हॉल की गुवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट शाखा के मार्शल आर्ट्स रूम 7024 के अंदर। बूम, हु, बैंग। ली युआन, एक ढीले मार्शल आर्ट पोशाक पहने हुए, सॉलिड रॉक फिस्ट तकनीक का अभ्यास कर रहा था। यह मुट्ठी तकनीक ठोस चट्टान साधना तकनीक के साथ सामंजस्य में थी, या ये कहा जा सकता है कि मुट्ठी तकनीक साधना मुद्रा अभ्यास और अभ्यास विधि का प्रत्यक्ष विकास था। प्रत्येक गतिविधि, यद्यपि धीमी प्रतीत होती थी, परंतु उसकी क्रिया अत्यंत विस्फोटक थी। मुट्ठी तकनीक अपने शरीर पर नियंत्रण के बारे में है। भाला तकनीक अपने हथियार पर नियंत्रण के बारे में है। जब मेरी भाला तकनीक तीसरे चरण में प्रवेश कर गई, तो वास्तव में यह मेरी मुट्ठी तकनीक थी जो पहले टूट गई थी। ली युआन ने अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया, अनजाने में दिव्य महल पैनल पर नजर डाली। मेरी भाला तकनीक अभी तीसरे चरण के 90% तक ही पहुंच पाई है, लेकिन मेरी मुट्ठी तकनीक पहले ही तीसरे चरण के 99% तक पहुंच चुकी है।
चौथे स्तर पर भाला तकनीक शरीर मन हथियार एकीकरण पर जोर देती है। फिर भी चौथे स्तर पर मुट्ठी तकनीक के लिए ये केवल शरीर और मन की एकता के बारे में है। ली युआन ने मन ही मन सोचा, अगर मैं पूर्ण शरीर और मन की एकता भी हासिल नहीं कर सकता तो मैं शरीर मन हथियार एकीकरण कैसे हासिल कर सकता हूँ। शरीर और मन की एकता शरीर मन शस्त्र एकीकरण का आधार है। भाला और मुट्ठी अविभाज्य हैं। भाले का अभ्यास करने का अर्थ अनिवार्य रूप से मुट्ठी का अभ्यास करना है, लेकिन ली युआन कभी कभी अपनी मुट्ठी तकनीक का अभ्यास करने पर भी ध्यान केंद्रित करते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिवाइन पैलेस पैनल के अनुसार मेरा शारीरिक गुणवत्ता स्तर 7.8 है, लेकिन आज मैंने जो वास्तविक डेटा दिखाया है उसके आधार पर मुझे 7.9 स्तर पर अन्य छात्रों के समान होना चाहिए। ली युआन के विचार घूम रहे थे। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा मानकों के आधार पर शारीरिक गुणवत्ता के लिए मेरा स्कोर लगभग 435 अंक होना चाहिए। मार्शल आर्ट्स कौशल स्कोर के लिए मैंने आज कोई गलती नहीं की, इसलिए मैं निश्चित रूप से 380 अंक से अधिक हूँ। ली युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी। तीसरे चरण के लिए 360 अंक मानक है। ली युआन ने अनुमान लगाया कि 380 अंक तक पहुंचने के लिए किसी को कम से कम इंटरमीडिएट रैंक तृतीय चरण कौशल हासिल करना होगा। अपने स्वयं के भाला तकनीक कौशल के साथ तीसरे चरण की पूर्णता के करीब वह कितने अंक प्राप्त कर सकता था, यह उसके लिए स्पष्ट नहीं था। तथापि यहां तक कि सबसे रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार भी जब तक मैं अकादमिक विषयों में 65 से अधिक अंक प्राप्त करता हूं, मेरा कुल मार्शल आर्ट्स को 880 अंकों से अधिक होना चाहिए। ली युआन ने मन ही मन कहा, उम्मीद है कि शीर्ष 10 में जगह बनाने के लिए पर्याप्त होगा। अपने ग्रेड में शीर्ष 10 में जगह बनाने के बाद ली युआन काफी आश्वस्त था। लेकिन शीर्ष 5, छोटी सी उम्मीद है, कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा। ली युआन ने इतनी जोर से मुक्का मारा कि ऐसा लगा जैसे उसके आसपास की हवा फट गई हो। ली युआन के दिल में किसी प्रकार की क्षति की भावना नहीं थी। जो कुछ किया जाना था वह पूरी तरह से किया जा चुका है, बाकी अभी बाकी है। परिणाम जो भी हो, मुझे कोई पछतावा नहीं है, तो मैं अपने लिए और अधिक चिंताएं क्यों पैदा करूं। ली युआन का दिल स्थिर पानी की तरह शांत था, क्योंकि वह चुपचाप अपनी मुट्ठी तकनीक का अभ्यास जारी रखता था। एक मार्शल कलाकार का हृदय केवल पछतावे से मुक्त रहना चाहता है। रात के 9 बजे गुवान माउंटेन जिले के शीर्ष हाई स्कूल के प्रिंसिपल के कार्यालय में प्रिंसिपल टैन जेनलोंग अभी भी ओवरटाइम काम कर रहे थे। बीप, बुद्धिमान सहायक की आवाज गूंजी। मास्टर, शिक्षक जूबो आपको वीडियो पर बुला रहे हैं। जूबो, वह आदमी वास्तव में एक चौथाई घंटे भी इंतजार नहीं कर सकता। टैन जेनलोंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, अपने हाथ में प्रदर्शन सूची रखी और कहा, जियो, कॉल कनेक्ट करें। प्रकाश का एक समूह एकत्रित हुआ और एक पर्दा बन गया। स्क्रीन प्रोजेक्शन में जूबो की भव्य आकृति दिखाई दी। बुलेटिन, क्या आपने जनवरी के मूल्यांकन परीक्षा के परिणाम देखे हैं? जूबो का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। मेरे पास है। टैन जेनलोंग ने थोड़ा सिर हिलाया और उदासीनता से बोला, आप मुझे इतनी देर से क्यों ढूंढ रहे हैं, शिक्षक जू? ये ली युआन के बारे में है, जूबो ने उत्तर दिया। ली युआन, टैन जेनलोंग ने सिर हिलाया, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो क्या? जूबो ने टैन जेनलोंग की ओर देखा। तो क्या? टैन जेनलोंग के मुंह पर मुस्कान आ गई जब उसने जूबो को देखा। ऐसा रवैया क्यों है? जूबो ने गुस्से से कहा, बुरे बदमाश, मेरे साथ अनभिज्ञ होने का नाटक मत करो, मेरे पास पिछली बार का वीडियो सबूत है। जल्दी करो, मैंने आपको छात्रवृत्ति आवेदन पत्र पहले ही भेज दिया है, इसे शीघ्र स्वीकृत करवाएं। जनवरी 2043। ली युआन ने आज वर्चुअल नेटवर्क में तारकीय भाला तकनीक या ड्रैगन मूवमेंट स्क्रिप्चर का अभ्यास नहीं किया। इसलिए हमेशा की तरह वह सुबह 3 बजे के बाद घर से निकल गया। आखिरी बार सुबह 3 बजे जियांग सिटी की रात देखे हुए कई दिन हो गए हैं। ली युआन ने काले आसमान की ओर देखा, मैं अभी भी अपने दैनिक अभ्यास में ढिलाई नहीं बरत सकता। वह स्कूल में अपने निजी मार्शल आर्ट कक्ष में पहुंचे। हमेशा की तरह भाले के साथ अभ्यास शुरू करने से पहले उन्होंने 2 घंटे तक बुनियादी साधना विधि का अभ्यास किया। श्वा श्वा, ली युआन ने अपने हाथ में लंबे भाले को घुमाया तो भाले की परछाई अप्रत्याशित रूप से हिलने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, कभी कभी भाला अचानक हवा के झोंके या मूसलाधार बारिश की तरह लगता, कभी स्वप्निल और मायावी, तो कभी भयंकर और हिंसक। कभी कभी अचानक सीधे प्रहार से भाले की नोक की गति बढ़ जाती थी, जिससे हवा में गर्जना और विस्फोट होने लगता था। सॉलिड रॉक स्पीयर तकनीक के 18 अभ्यासों को ली युआन ने बहुत पहले ही चरम सीमा तक निपुणता प्राप्त कर ली थी। मैंने सॉलिड रॉक स्पीयर तकनीक की 5 घातक चालों को पूरी तरह से समझ लिया है, उसने खुद से कहा। शिक्षक जूबो के मार्गदर्शन का पालन करते हुए अब मुझे बार बार अभ्यास करना होगा, 5 घातक चालों से शक्ति के प्रवाह को अपनी हड्डियों में गहराई तक उकेरना होगा, ली युआन ने सोचा। अंत में, जानबूझकर किसी विशेष चाल का उपयोग किए बिना मेरे द्वारा निष्पादित कोई भी भाला तकनीक दोषरहित शक्ति की स्थिति तक पहुंचनी चाहिए। शरीर और मन एक हैं।
तो यह चौथे स्तर की भाला तकनीक है, ली युआन ने सोचा। कौशल में सुधार केवल खुद पर निर्भर हो सकता है। बुद्धिमान शिक्षक के अनुसार तीसरे चरण की पूर्णता से चौथे स्तर तक की सफलता एक रहस्यमयी सफलता है। यह आध्यात्मिक चेतना की शरीर की धारणा में एक सफलता है। कुछ मार्शल कलाकार केवल नींद लेने और महसूस करने से ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोगों को जीवन मरण की लड़ाई के दौरान एक ऐसा एहसास हो सकता है जो उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन कई मार्शल कलाकार अपने पूरे जीवन में तीसरे चरण की पूर्णता पर ही अटके रहते हैं। तीसरे चरण से चौथे स्तर तक सफलता पाने का कोई निश्चित मार्ग नहीं है, ली युआन ने सोचा। अब मुझे बार बार अभ्यास करने की जरूरत है। यदि 1000 बार भी पर्याप्त नहीं है, तो फिर 10,000 गुना। पहले, मैं अपनी भाला तकनीक को तीसरे चरण के 99% तक प्रशिक्षित करूंगा। ली युआन का दिल लालसा से भर गया। फिर जाकर आभासी युद्ध में लड़ो, असली युद्ध में जाओ। वर्षों के भाला अभ्यास ने ली युआन को बताया, यदि आप इसे तोड़ नहीं सकते, तो ये पर्याप्त संचय नहीं है। बस प्रशिक्षण जारी रखें। एक किताब को 1000 बार पढ़ो और उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। ली युआन ने अपने हाथ में बड़ा भाला घुमाया। भाले के लिए भी यही बात लागू होती है। आपने केवल उन भाला तकनीक मास्टर्स के बारे में ही सुना होगा जिन्होंने वहां अपना अभ्यास किया था। 1 घंटे से अधिक समय बाद आपकी भाला तकनीक का दायरा तीसरे चरण के 90% से बढ़कर तीसरे चरण के 91% हो गया है। लगभग 7 बजे ली युआन कक्षा में पहुंचा। अधिकांश छात्र पहले ही आ चुके थे। हालांकि सामान्य दृश्य की तुलना में, जहां अधिकांश छात्र स्वयं ही गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर रहे थे, आज कक्षा का माहौल अधिक गमगीन था तथा अधिकांश लोग विचलित थे। बूढ़े जो, यह उदास चेहरा क्यों है? ली युआन बैठ गया और उसने अपने टेस्ट पेपर निकालते हुए पूछा। भाई युआन, जनवरी की मॉक परीक्षाओं के नतीजे घोषित होने वाले हैं, जो क्यू ने उदास होकर कहा। क्या आप घबराए हुए नहीं हैं? मैं घबराया नहीं हूं, ली युआन ने अपना सिर हिलाया। बस कुछ अंकों का अंतर है। मैं भूल गया कि तुम मार्शल आर्ट के छात्र हो। सांस्कृतिक कक्षाओं में केवल 100 अंक मिलते हैं, जो क्यू ने आह भरते हुए कहा। लेकिन मैं एक सांस्कृतिक छात्र हूं। अगर मैं खराब प्रदर्शन करता हूं, तो घर पहुंचने पर मेरी खाल उधेड़ दी जाएगी। तब तो आप जो 10 के न होंगे, ली युआन ने लापरवाही से कहा। जो क्यू ने ली युआन को असहाय दृष्टि से देखा। वह जवाब देने में भी बहुत आलसी था। तुमने अपने परिवार को मार्शल स्पिरिट के जागरण के बारे में नहीं बताया है ना? ली युआन ने पूछा। मैंने उनसे कहा, जो क्यू ने जवाब दिया। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? मेरे पिताजी ने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, अब जब कुछ ही महीने बचे हैं, क्या तुम मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला ले पाओगे? एक व्यक्ति को आत्म जागरूक होना चाहिए। मुझे मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जाने की उम्मीद भी नहीं थी, जो क्यू ने कहा। इसलिए मैंने एलीट क्लास में न जाने का फैसला किया है। केवल उच्च स्तरीय साधना पद्धति सीख लो, बस इतना ही काफी है। ली युआन अवाक रह गया। वास्तव में, जो क्यूई की शारीरिक गुणवत्ता अब तक केवल 4.3 स्तर पर थी, और उसका मार्शल आर्ट्स को काफी भयानक था। एलीट क्लास में न जाना गलत नहीं कहा जा सकता। ये भी अच्छा है, ली युआन मुस्कुराया। मार्शल स्पिरिट के जागरण के साथ, आप उच्च स्तरीय साधना पद्धति की खेती कर सकते हैं, और आपका मार्शल आर्ट्स को बहुत तेजी से सुधरेगा। यदि आप सांस्कृतिक मार्ग भी अपनाएं, तो भी मार्शल आर्ट का स्कोर 30% ही होगा। हम जो क्यू ने सिर हिलाया। उस पल में, सांस्कृतिक कक्षा के होमरूम शिक्षक, एक छोटे चैनल शैली के जैकेट और पेंसिल पैंट पहने हुए, कक्षा के सामने के दरवाजे पर दिखाई दिए। शिक्षक चेन का चेहरा पानी की तरह काला पड़ गया था। उनके हाथों में कागजों का एक ढेर और 2 रैंकिंग सूचियां थीं। तुरंत कक्षा में सन्नाटा छा गया। सभी को पता था कि रैंकिंग का अनावरण होने वाला है। विशेषकर जिन विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक मार्ग चुना, उनमें से प्रत्येक घबरा गया। कईयों ने अनायास ही अपना सिर झुका लिया। सभी मन ही मन नारा लगा रहे थे, मेरा नाम मत पुकारो। बेशक, कुछ ऐसे भी थे जिनके ग्रेड बहुत अच्छे थे और वे दिल से उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बार मैंने अच्छा किया, मैं कुछ रैंक सुधार सकता हूं। ली युआन जैसे मार्शल आर्ट के छात्रों की तुलना में वे अपेक्षाकृत शांत थे, क्योंकि कम से कम उन्हें अपने मार्शल आर्ट्स को का मोटा मोटा अंदाजा था। धमाका, टेस्ट पेपर पोडियम पर फेंक दिए गए। माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। जनवरी में हुई इस मॉक परीक्षा ने वास्तव में आपके वास्तविक स्तर को उजागर कर दिया। आप बेपरवाह होकर इधर उधर घूमते रहते हैं, संस्कृति का ठीक से अध्ययन नहीं करते, मार्शल दाव का लगन से अभ्यास नहीं करते। शिक्षक चेन की आवाज ठंडी थी। आप सभी सोचते हैं कि सिर्फ गुवान हाई में पढ़ने से ही आप प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय में प्रवेश पा लेंगे। सपने देखो। इस बार शहरव्यापी रैंकिंग के आधार पर आप में से कुछ को दूसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में कठिनाई होगी, और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं कि आप कौन हैं। शिक्षक चेन ने मशीन गन की तरह डांटा। कई छात्रों ने तो अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। जनवरी मॉक परीक्षा।
हाई स्कूल के अंतिम वर्ष की पहली बड़ी मानकीकृत परीक्षा के रूप में सांस्कृतिक प्रश्नपत्र को जानबूझकर कठिन बनाया गया था, जिसका उद्देश्य छात्रों के आत्मविश्वास को कम करना, उन्हें शांत करना और बेहतर ढंग से समीक्षा करने के लिए प्रेरित करना था। इस स्तर पर सांस्कृतिक कक्षा की होमरूम शिक्षिका के रूप में शिक्षिका चेन अपने विद्यार्थियों में किसी भी प्रकार का गर्व का भाव विकसित नहीं होने देती थी। वह 10 मिनट से अधिक समय तक लगातार डांटती रही, एक बार भी अपनी बात नहीं दोहराई। यहाँ तक कि ली युआन को भी अपनी मजबूत मनोवैज्ञानिक दृढ़ता के बावजूद संदेह होने लगा कि क्या वह उन बहुत कम लोगों, सड़े हुए चूहे के मल कुछ खास व्यक्तियों में से एक है जिनका उल्लेख शिक्षक चेन कर रहे थे। अंत में, लेकिन ऐसे बहुत कम छात्र हैं जिन्होंने उल्लेखनीय प्रगति की है और वे प्रोत्साहन के हकदार हैं, सुश्री चेन ने हल्के से कहा। ठीक है, अब मैं अकादमिक अंकों से शुरुआत करूंगी। सभी लोग ध्यान से सुने। हाई स्कूल में छात्रों की कक्षा की गोपनीयता की रक्षा पर कोई जोर नहीं दिया जाता है। ली शुतोंग 889 अंक, सुश्री चेन ने रुककर कहा, शैक्षणिक प्रदर्शन में दूसरे स्थान पर। इस पर तुरंत ही लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। शैक्षणिक स्तर पर 850 से अधिक अंक प्राप्त करना एक शीर्ष छात्र का स्पष्ट संकेत है। ली वानिक्सिंग 868 अंक। जो क्यू 849 अंक। जो क्यूई ने अपना सिर झुकाया और अचानक उसे थोड़ा ऊपर उठाया, उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। उसका शैक्षणिक प्रदर्शन काफी अच्छा था। एक एक करके छात्रों के अंक घोषित किए गए, कुछ के चेहरे पर खुशी थी, जबकि अन्य के चेहरे पर निराशा झलक रही थी। जहां रैंकिंग होती है, वहां कुछ की रैंकिंग बढ़ती है और कुछ की रैंकिंग गिरती है। हमेशा आधे लोग असंतुष्ट रहते हैं। ली युआन 742 अंक, सुश्री चेन ने ली युआन का नाम पढ़ते हुए कहा, बुरा नहीं है, बहुत सुधार हुआ है। तुरंत ही कई छात्र ली युआन की ओर देखने लगे, जिससे वह कुछ शर्मिंदा हो गया। वे 800 से अधिक अंक वाले लोगों की प्रशंसा नहीं करते। 7 शतकों के उनके स्कोर की प्रशंसा करें। भाई युआन, क्या तुमने पिछली बार 600 से अधिक अंक नहीं बनाए थे? जो क्यू ने ली युआन की ओर आंखें चौड़ी करके देखा, लगभग 100 अंकों की वृद्धि। हाँ, मैंने हाल ही में समीक्षा करने में अधिक समय बिताया है, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो इससे भरे पड़े हो, जो क्यू ने तुरंत जवाब दिया। तुमने कभी शाम को अकादमिक अध्ययन सत्र में भाग लिया है? मैं मार्शल आर्ट्स रूम में समीक्षा कर रहा था, ली युआन ने स्पष्ट रूप से कहा। प्रत्येक छात्र के अंक पढ़कर सुनाए गए। ली तियान्यू का स्कोर 586 अंक था, जो कक्षा में सबसे निचले पायदान पर था। जहां तक ग्रेड के लिए शैक्षणिक प्रदर्शन रैंकिंग की बात है, तो यह संभवतः पिछली बार से कम रहा। वास्तव में 10 या उससे अधिक मार्शल आर्टिस्ट छात्रों के बीच ली युआन का शैक्षणिक प्रदर्शन पहले से ही काफी आगे था। शैक्षणिक ग्रेड घोषित होने के बाद सुश्री चेन ने बिना रुके सीधे बोलना शुरू कर दिया। अब मैं मार्शल आर्ट्स के अंक पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए। सभी कान सुनने के लिए खड़े हो गए। शैक्षणिक परिणाम ज्ञात थे और मार्शल आर्ट के परिणाम जानने से वे समग्र स्कोर की गणना कर सकते थे और देख सकते थे कि वे कहां खड़े हैं। सुश्री चेन ने दूसरी प्रतिलिपि देखी और अनजाने में ली युआन की ओर देखा, जो झिझक रही थी। ली युआन, सुश्री चेन ने एक क्षण रुककर धीरे से कहा, 827 अंक। बूम, NO12 B in .C ओम। पूरी कक्षा में एक ही पल में विस्फोट हो गया और कई लोग ली युआन को हैरानी भरी निगाहों से देखने लगे। उन्हें संदेह हुआ कि क्या उन्होंने सही सुना है। आपको पता होना चाहिए कि इस मार्शल आर्ट्स स्कोर में अकादमिक रूपांतरण अंक शामिल नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, कुल संभावित स्कोर केवल 900 अंक है। ली युआन 800 अंक पार कर गया, और वह भी कई दसियों अंकों से। ये ज्ञात था कि हालांकि ली युआन ने कल के मार्शल डाओ मूल्यांकन में शो को चुरा लिया था, लेकिन वह लिन लान्यू की तरह हावी नहीं था, लेकिन अब ये परिणाम वास्तव में अतिरंजित था। 827 अंक। भाई युआन, आपके शैक्षणिक रूपांतरण के लिए 74 अंक जोड़े गए हैं। इसे जोड़ते हुए, जो क्यू ने पहले ही ली युआन के लिए गणना शुरू कर दी। हे भगवान! भाई युआन, आपका कुल मार्शल आर्ट्स को 900 अंकों से अधिक हो गया है। 901 अंकों का एक कच्चा स्कोर, जो क्यूई ने कहा। 901 अंक। 900 से ज्यादा अंक। ली युआन, सभी छात्र चौंक गए। ये बहुत भयंकर था। शैक्षणिक प्रदर्शन में थोड़े समय में काफी सुधार हो सकता है, लेकिन मार्शल आर्ट में सुधार आमतौर पर बहुत धीरे धीरे होता है। खांसी, खांसी, चुप रहो। सुश्री चेन ने 2 बार खांसी, जिससे कक्षा में शांति लौट आई। ली युआन ने इस बार सचमुच अच्छा प्रदर्शन किया। शारीरिक गुणवत्ता स्कोर 438 अंक, ग्रेड में तीसरा, सुश्री चेन ने कहा। मार्शल आर्ट कौशल 389 अंक, ग्रेड में पहला। मार्शल आर्ट कौशल में यह एकल स्कोर गुवान माउंटेन जिले में पहला और जियांग सिटी में दूसरा है। धमाका! कक्षा के सभी छात्र एक बार फिर उत्साहित और हैरान थे। चाहे वह मार्शल आर्ट कौशल में 389 अंक हो या उस श्रेणी में शहर में दूसरे स्थान की रैंकिंग हो, दोनों ही बातें उनकी समझ से परे थीं। सामान्यतः इस तरह के मार्शल आर्ट्स को उनकी साधारण कक्षा में नहीं दिखाया जाना चाहिए।
ये वस्तुतः काल्पनिक था। 389 अंक। लियुआन अपने दिल में बहुत शांत रहा, खुद से बुदबुदाया, बुरा नहीं है। ऐसा लगता है कि 390 को पार करने या यहाँ तक कि एक पूर्ण स्कोर के करीब पहुँचने के लिए मुझे शायद भाला तकनीक में चौथे स्तर तक पहुँचना होगा। मार्शल आर्ट्स में कुल 901 अंक के साथ परिणाम ली युआन की अपेक्षा से कहीं बेहतर था। शिक्षक, ली युआन का मार्शल आर्ट्स में कुल स्कोर 901 है, ग्रेड में उसका रैंक क्या है, क्या वह शीर्ष 10 में आया है? अचानक एक छात्र बोल पड़ा। अन्य लोग भी उत्सुकता और उम्मीद भरी निगाहों से सुश्री चेन को देख रहे थे। कुल स्कोर 900 अंक से अधिक। आध्यात्मिक प्रकृति के लिए अतिरिक्त अंक दिए बिना भी ग्रेड की रैंकिंग काफी आश्चर्यजनक होनी चाहिए। ली युआन ने भी सुश्री चेन की ओर देखा, उसकी मुट्ठी थोड़ी सी बंद थी। क्या वह शीर्ष 5 में हो सकता है? रॉस्को के मामले में ली युआन दूसरे स्थान पर है, सुश्री चेन ने सीधे कहा। मार्शल आर्ट्स रॉस्को में पहला स्थान एलीट क्लास लिन लान्यू से है, जिसके 929 अंक हैं। जहां तक अंतिम कुल स्कोर की बात है, ली युआन कक्षा में छठे स्थान पर है और शहर में 212वें स्थान पर है। सुश्री चेन के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान उभरी। पिछले वर्षों की रैंकिंग के आधार पर ये स्कोर उसे शीर्ष 5 प्रसिद्ध स्कूलों में जगह बनाने का मौका देता है। स्पष्टतः सुश्री चेन ली युआन के प्रदर्शन से बेहद संतुष्ट थीं। शीर्ष 5 प्रसिद्ध स्कूल, एक शहरव्यापी रैंकिंग जिसमें 200 से अधिक नाम शामिल हैं। कक्षा में छठी। अन्य छात्र और भी अधिक अचंभित हो गए और ली युआन को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। भाई युआन, ये तो बहुत बढ़िया है। जो क्यूई ली युआन से भी अधिक उत्साहित था। कक्षा में छठे स्थान पर। ली युआन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, उसने अंदर ही अंदर आह भरी। अभी भी एक रैंक कम है न?